सॉरी मेरी सर। आवाज ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं वीकेंड में 5 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू? वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? यस। ओके, हाँ, तो अब फिर से मैं सवाल करता हूँ, आप में से कितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू मेक 5 लाख, 10 लाख और मोर देन दैट इन अ सिंगल वीकेंड? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, यू गाइस आर वेरी गुड। थैंक यू श्रीराम जी, थैंक यू विदा जी, थैंक यू अनिता जी, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है, आप जो 5 लाख और 10 लाख कमाएंगे वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करके, राइट? तो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करके कितने लोग ये अर्निंग करना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप मी। सुमित भाई, हिरा जी, विजय जी, वेरी गुड। तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, हम लोग सही जगह पर हैं इस प्रोग्राम में जो बैठे हैं, यहाँ पर हम वो सारे सीक्रेट्स कवर करने वाले हैं जिससे हम वीकेंड में 5 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा कमा सकते हैं, राइट? बिलीव भी, घर बैठ के ऑनलाइन में आप 1 से 2 लाख तो आराम से कमा सकते हो। माय नेम इज कोच सलमान खान एंड वेलकम टू द प्रोग्राम कॉल्ड स्पीक टू अर्न, टीच एंड गेट रिच। मैं आप सबको अप्रिशिएट कर रहा हूँ यहाँ आने के लिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये प्रोग्राम जब हमारा खत्म होगा तो आप देखोगे ये टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और आपको वो सारे टिकट मिलेंगे जिससे आप ये वेल्थ बनाओगे, राइट? अगर आप इस बिजनेस में नए हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हो तो भी आप बहुत अच्छा करोगे, राइट? तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रूल सेट कर लेते हैं। चलेगा आपकी परमिशन से रूल्स हम सेट कर सकते हैं? यस यस यस। हाँ, तो पहला रूल है एम्प्टी योर मग। आपका जो कप है उसको एम्प्टी करो, मतलब ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीजें देखते रहते हो, तो अपना मग को एम्प्टी कर दो, उसको खाली कर दो। टू लर्न समथिंग वी हैव टू अर्न, राइट? क्योंकि मैं बातें करूंगा, आप कंपेयर करोगे, यहां से वहां से कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन मोड में नहीं आना है। तो हमें क्या करना है, वो जो कप है उसको खाली कर दो ताकि जो भी चीज आए आप ऑब्जर्व कर सको, अंदर जा सके, राइट? तो एम्प्टी कर सकते हैं हमारे मग को। क्लियर? सेकेंड रूल जो है हमारा वो आता है, जो भी चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। जब भी मैं आपसे बोलूं आपको, तो उसके लिए कोई भी सवाल करता हूं तो आपको क्या करना है, मी करके टाइप करना है, या यस मैं बोलूं यस करना है, ये आपको करना है। तो पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्यों करना है मैं बताता हूं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो इस प्रोग्राम में जब आते हैं, वेबिनार में या सेमिनार में बैठते हैं, एक ऑडियंस होती है पैसिव ऑडियंस, जो पैसिवली बैठी रहती है। मैं बोल रहा हूं मुंडी नीचे डाल के बैठे रहते हैं, उनको समझ रहा है नहीं समझ रहा है कुछ पता नहीं चलता ना आजू बाजू वाले को, राइट? तो ये केस में जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर जा रही है वो सिर्फ 4 हफ्ते के बाद देखेंगे, सिर्फ 10% रहेगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन उड़ जाएगी, राइट? पूरा इंफॉर्मेशन उड़ जाएगी। और जब इंफॉर्मेशन कम से कम रहेगी तो एक्शन में भी नहीं दिखाई देगी। सेकंड केस में कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूं उसके पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे होंगे डायरी में, और जो पॉइंट्स आप नोट डाउन करोगे, राइट, लिखने से क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो आने वाले 4 हफ्ते में वो इंफॉर्मेशन 50 से 60% आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर रहेगी, राइट? और थर्ड कैटेगरी में जब मैं बोलूंगा तो आप लिख तो रहे हो, साथ में आप टाइप भी कर रहे हो, पूरी फिजियोलॉजी आपकी इन्वॉल्व है, आप हिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट? तो ये केस में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी 70 to 80, 90% तक जाएगी। तो कौन सी कैटेगरी में अटेंड करना है इस प्रोग्राम को? फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में? टाइप 1 2 3 कौन से नंबर पर अटेंड करना है इस प्रोग्राम को? टाइप करो। थर्ड कैटेगरी। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू टोरो जी, थैंक यू हिदा जी, और बहुत बढ़िया। और इस तरह से हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो यहां सब जो मैंने कलाकारी की, मैं बता रहा हूं आपको क्या कर रहा था मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जब अपना मुंह खोला तो मैंने अपने बारे में बात नहीं की, मैंने 2 इनरोलिंग क्वेश्चन से बात की कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, आपको क्या मिल रहा है। तो जब भी आप सेमिनार या इंटरेक्शन करोगे, अपना इंश्योरेंस बेचना है, मैंने कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को ये चीजें बताई, और वो जाकर कम्युनिटीज वगैरह में जाकर 1 to many में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो पहली जो चीज हमने स्टार्ट की वो क्या किया, ऑडियंस को क्या मिल रहा है। तो मेरा सवाल क्या था, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं वीकेंड में 5 लाख 10 लाख कमाना, राइट? तो ये सवाल मैंने मेरे बारे में नहीं किया, मैंने ऑडियंस को क्या मिलेगा वो बात किया। और मैं मेरे प्रोग्राम में क्या बोलता हूँ, उनको हैंड रेस करने बोलता हूँ। तो लोग हाथ ऊपर करते हैं, हैंड रेस करते हैं, राइट? और जब वो हैंड रेस करते हैं तो लोग उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब मैं ऑडियंस को एंगेज कर रहा हूँ। शुरुआत का जो टाइम रहता है ना, जब ऑडियंस आपके सेमिनार या वेबिनार में आती है, वो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, राइट? उनको टेंशन होता है, पता नहीं प्रोग्राम किस तरफ जाएगा, कैसा जाएगा, वो भी डरे हुए रहते हैं, और ट्रेनर भी बहुत डरा हुआ रहता है।
तो वो जो रेजिस्टेंस जो पीरियड रहता है, नर्वसनेस का जो पीरियड रहता है, उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करते हैं और ओपन अप करने के लिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वहीं पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो वहां पर आप सबसे पहले क्या करते हो, 2 इनरोलिंग क्वेश्चन से सवाल करते हो। तो मेरा सवाल होता था, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा कमाना, और आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं आपका सेमिनार हॉल लोगों से भरा रहे, या आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस, कोई भी सवाल हो सकता है। तो आपको निकालना है आपकी ऑडियंस जो बैठी है उससे रिलेटेड 2 सवाल, राइट। और मैं उनके सामने क्या करता हूँ, हैंड रेस करता हूँ ताकि वो हैंड रेस करते हैं। अब वो हैंड रेस वाला जमाना चला गया, हम इसमें वेबिनार्स में बैठे, तो हम यहाँ पे टाइप करवाते हैं रेडी, मी, यस, या जो भी आपको लग रहा है वो इजी वर्ड्स आप उनको टाइप कराओ ताकि वो इन्वॉल्व हो। और वो इन्वॉल्व क्यों करना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम उनको पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, एक्शन लेने के लिए बोलेंगे। तो एक्शन लेने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, तब जाके वो ज्यादा उनको प्रॉब्लम ना आए वहां पर। क्लियर है? तो पहला सवाल हमारा ये था। उसके बाद में जब 2 इनरोलिंग क्वेश्चन हो गए और जब वो आंसर करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक्नॉलेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। आपने देखा होगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हिदा जी, थैंक यू टोरो जी। तो नाम ले लेके उनको अप्रिशिएट करते हैं। और सेमिनार हॉल में नाम कैसे याद रखते हैं, तो मैं क्या करता था, और मैंने सारे ट्रेनर्स को बताया, अपने जितने भी लोग थे, नेम टैग बनाओ उनके नाम के, ताकि आपको उनका नाम पता रहे। और जब आप नाम से लोगों को कॉल करते हो तो लोग कनेक्ट होते हैं। धंधा कब आएगा, जब ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ने के लिए आपकी कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो कनेक्टिविटी, जब आप नाम लेके बात करते हो, तेजस भाई, हरविंदर जी, हिदा जी, अनीता जी, तो लोगों को पर्सनल टच लगता है, पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, यार उसने मेरा नाम लिया और मेरे को रिलेट करा, फट से कुछ छोड़ छाड़ के आपको दिखने लगता है, हंसने लगता है, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक्शन के लिए उनको अप्रिशिएट करना है, थैंक यू बोलना है, राइट। उसके बाद में जब आपके दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आप बोलते हैं आप सही जगह पर है। उसके बाद हम बोलते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। माय नेम इज कोच सलमान खान एंड वेलकम टू द माय प्रोग्राम कॉल्ड स्पीक टू अर्न। उसके बाद में आप क्या करते हो, अपना नाम लेते हो, पहले उनसे ऑडियंस को क्या चाहिए वो मिल रहा है, उसके बाद अपनी कहानी शुरू, अपना नाम बोलते हो और अपनी स्टोरी नहीं बोलते हो। यहां पर क्या करता है ट्रेनर, आते के साथ ही अपनी कहानी बताने लगता है और ऑडियंस को मजा नहीं, ऑडियंस बोलती है, डिस्कनेक्ट होती है, राइट। तो ऑडियंस को इन्वॉल्व होने के लिए, या कोई भी चीज, किसी को भी इन्वॉल्व होने, किसी भी धंधे में, उसको क्या मिल रहा है वो दिखा दो ताकि वो लोग कनेक्ट हो जाए आपके साथ में। क्लियर है? और आप इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हो, रूल सेट करते हो। जैसे मैंने बताया, एम्प्टी मग कर दिया, ये कर दिया, सारी चीजें, पार्टिसिपेशन कर दिया। तो यहां पर आपने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया। बाद में प्रॉमिस कर दिया मतलब एंड रिजल्ट की पिक्चर दिखा दी, तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, ताकि वो आदमी इन्वॉल्व हो जाए, राइट। हाँ, नेक्स्ट चीज आती है उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उस सब्जेक्ट में। अगर आप ट्रेनर हैं तो आपके लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो है वो तो है, लेकिन यहां पर आपको सिस्टम मिलेगा और आप नए सब्जेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो आप कर रहे हो 95% आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, राइट। तो उसको हमने बता दिया। लेकिन कुछ नए लोग रहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हो, बिल्कुल नए हो और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डे वन से जो मार्केट में 95% लोग हैं, उससे बेटर आप परफॉर्म करोगे। जो टॉप 5% है वहां पर आ जाओगे, क्योंकि मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूं। तो हमने इंटरेस्ट पैदा कर दिया, वापस से उनको बता दिया व्हाट्स इन इट फॉर मी, उनको क्या मिल रहा है, राइट। अब मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद आता है मेरा अर्न द राइट, ETR जिसको हम बोलते हैं, अर्न द राइट। मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं, स्पीक टू अर्न ट्रेन द ट्रेनर का सब्जेक्ट ले रहा हूं। 2016 मैंने सब्जेक्ट लिया था। तो क्या ये मेरे को राइट था 2016 में सब्जेक्ट लेने का? तो मैं अपनी कहानी से शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैंने 2013 से 14 नवंबर 2013 से मैंने ट्रेनिंग कोचिंग स्टार्ट की थी। तो पिछले 2.5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस था तकरीबन। उसके बाद मैं ट्रेन द ट्रेनर लेकर आया, तो मेरे पास अर्न द राइट था, राइट। या फिर मैं बिजनेस कोचिंग में आया, तो क्या मेरे को अर्न द राइट था? यस, अर्न द राइट था, क्योंकि मेरा फादर का बिजनेस था, वो फादर का बिजनेस फेल हो चुका था। या फिर मेरा मैंने खुद का अपना बिजनेस शुरू किया था, वहां पर किस तरह से टॉप 10 में मेरा इंस्टीट्यूट को लेकर आया था, वहां पर कैसे हुआ। तो तुम्हारी स्टोरी पर्सनल स्टोरी रहना चाहिए, राइट, ताकि तुम रिलेट कर सको। कल को तेजस जी सेल्स के ऊपर सेशन ले रहे हैं, तो उनको पास्ट एक्सपीरियंस है सेल्स के बारे में। हरविंदर जी सेल्स सेशन ले रहे हैं, तो उनको यूरेका फोप से लेके प्रॉपर्टी से लेके काफी एक्सपीरियंस है उनको। टोरो जी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड सेशन लेंगे, तो उन्होंने बहुत जमाना पहले कोविड से लेके अभी तक उन्होंने काफी सारा काम किया है, लर्न किया है, तो वहां पर उनको एक्सपीरियंस है, राइट। सागर सर अगर इसमें आना चाहते हो, सागर सर बहुत टाइम से बच्चों को सिखाते आ रहे हैं, राइट। या संदीप जी आना चाहते हैं, तो संदीप जी ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं, तो सिखा सकते हैं। तो आपका ETR आपकी एक स्टोरी होना चाहिए। क्लियर है? यस। तो स्टोरी कैसे शुरू करोगे? दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो मैं दे रहा हूं, सबसे पहले मुद्दा आता है, क्या मुझे ये टॉपिक लेना चाहिए, यस और नो। तो पहले मेरी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपकी परमिशन है, क्या आपकी परमिशन है
मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूं? यस। अगर आपकी परमिशन नहीं हुई तो मैं नहीं लूंगा। परमिशन है तो ये ऐसे हंस के बात कर दो, अरे नहीं कर लीजिए लीजिए। ये सब ड्रामा होता है, ये सब करना पड़ता है अपने को, ताकि ऑडियंस का, अभी तुमने डायरेक्ट कहानी शुरू कर दी तो ऑडियंस तुमसे कनेक्ट नहीं होगी, ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जब भी तुम सेशन लोगे तुम्हारी पर्सनल स्टोरी आना चाहिए। तुमने देखा था मैंने मेरा मनी मास्टरी या इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लिया था, वहां पर भी मैंने स्टोरी बोली थी और छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। और जब हम हमारे 4th मॉड्यूल में जाते हैं बिजनेस मास्टरी के, और 4th मॉड्यूल में तुम्हारे को एडवांस प्रोग्राम जब सेल कर रहा था, वहां पर भी मैंने अपनी स्टोरी बोली थी। स्टोरी में लोग रिलेट करते हैं अपने आप को, और स्टोरी कैसे बोलना है, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। जब मैं ट्रेनर लेता हूं तब मेरी स्टोरी अलग होती है, और जब मैं बिजनेस कोचिंग लेता हूं स्टोरी अलग है, लेकिन दोनों ही जगह पर स्टोरी है और वो स्टोरी मेरी लाइफ से कनेक्ट करती है, राइट। हिफ्जुल जी अब यहाँ पर माइंड से रिलेटेड है। माइंड के बारे में जब आप बात करोगे तो माइंड से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई ना कोई कहानी होगी, और उस टॉपिक पे आप बात करोगे तो अपनी लाइफ की स्टोरी से रिलेट करोगे, और लोग आपकी कहानी में ढूंढते हैं वहां पर, राइट। मोदी जी की कहानी बोलते हैं लोग, गांधी जी की कहानी बोलते हैं लोग, बराक ओबामा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उससे वो सुनने के लिए तुम्हारे पास थोड़ी आए, राइट। तुमने क्या किया, तुम कितने बड़े तुर्रों में इसमें, तो तुम्हारा फेलियर कुछ भी होगा, लेकिन तुम तुम्हारी स्टोरी को कनेक्ट करोगे यहाँ पर और स्टोरी बात करोगे, राइट। स्टोरी जब बोलोगे तो बीच बीच में परमिशन लेना है, परमिशन लेकर बीच बीच में तुम उनसे कनेक्ट करते रहोगे, राइट। तो जब मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, जब 2012 की बात है, और मैंने देखा, और फिर वो एक प्रोग्राम में मेरे दोस्त ने इन्वाइट किया, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम था, और वहां से मुझे पता चला, डायरेक्ट सेलिंग में तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमें पता चला यार ये स्टेज पे जैसे कर रहे हैं करना चाहिए, और मैंने लाइफ का पहला प्रोग्राम किया जिसका नाम था लैंडमार्क फोरम। आप में से कोई लैंडमार्क फोरम के बारे में जानता है? टाइप यस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में रिस्पॉन्स ले रहा हूँ उनका, ताकि वो लोग कनेक्ट रहे। खाली कहानी बोलता रहूंगा तो पब्लिक सो जाएगी। यस इज आई जातो। वेरी गुड विजय, आपको अनिता जी वेरी गुड, आपको पता है लैंडमार्क फोरम, और लैंडमार्क फोरम बहुत लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। अब अनिता मेरे साथ कनेक्ट हो गई, विजय मेरे साथ कनेक्ट हो गया, राइट। और मैं हिदा जी की तरफ देखिए बोल रहा हूँ, हिदा अगर आपने नहीं किया तो करना चाहिए, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। फिर मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, और मैं बता रहा हूँ पूरी कहानी मैंने। और ये सारी लर्निंग के बाद मैंने कुछ अपने ऊपर अगर देखा जाए 21,10,000 रुपए तकरीबन मैं खर्च कर चुका हूं 2012 से 17 तक, 16-17 तक, जब मैं उस टाइम पे सेशन ले रहा था। और वहां से फिर मैंने बहुत सारे सीक्रेट सीखे, मुझे पता चला, और वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, राइट। तो shall we begin? Are you ready for the secrets? Are you ready for those secrets? Yes. अगेन मैं क्या कर रहा हूं, ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहा हूं। Yes, अब sir. ये इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो क्लोजिंग मेरी बहुत मजबूत आने वाली है, ऑडियंस जबरदस्त क्लोज होने वाली है। तो सुमित भाई, अनीता जी, पेमेंट के लिए तैयार हो जाओ, पेमेंट करवाऊंगा लास्ट में तुमसे, मैं मजाक कर रहा हूँ, राइट। तो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, समझ जाओ आज का तुम्हारा सेशन जो है ना जबरदस्त होने वाला है, क्लोजिंग परफेक्ट होने वाली है। तो सीक्रेट नंबर 1 विच आई एम, जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, कहानी आ गई तुम्हारी, कहानी का देखा तुम्हारा सीक्रेट नंबर 1। सीक्रेट नंबर 1 इज बी ऑथेंटिक इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। ये मैं फ्री प्रोग्राम में बताता था और वैल्यू देता था वहां पर भी। बी ऑथेंटिक मतलब तुम्हें जो हो तुमको वो दिखाना है, झूठी कहानी लपेटाबाजी नहीं करना है। जिस तरह के भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें दिखाना है। डोंट बी परफेक्ट, राइट। जैसे हो वैसे दिखाना है। कुछ लोग आते हैं, मिमिक्री करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, राइट, लेकिन उससे क्लोजिंग नहीं आती है। तुम जो हो सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ बताओ, राइट, इंटीग्रिटी के साथ बात करो। क्लियर है? तो लोगों के साथ ड्रामा करोगे तो लोग उसको सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, और तुम पकड़ में आ जाते हो और तुम बड़ा नहीं कर पाते हो। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ बात करो। क्लियर है? तो चेस्ट पे हाथ रखो, अपने चेस्ट पे हाथ रखो और से आई एम ऑथेंटिक, आई एम ऑथेंटिक। तो मैं क्या करता था, चिल्लाता उनको, ताकि हॉल में एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो ज्यादा से ज्यादा खुले। क्योंकि 50 मिनट के बाद मैं उनको कार्ड स्वेप करने के लिए बोलने वाला हूं। तो आई एम ऑथेंटिक बोलते तो और उनको मजा आता है और एनर्जी निकालते हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की वाइब्रेशंस क्रिएट होगी इस रूम में। तो उनको ऐसा बोल के डिक्लेरेशन करवाता हूं, हर रूल पर डिक्लेरेशन करवाता हूं, तो बोलते हैं ऑथेंटिक। तो पहली चीज, हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पास कंटेंट की कमी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम लोग काम कर लेंगे उस पर, राइट। और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप छोटे हाइट में छोटे हो या काले दिखते हो, नाटे हो, गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आप जैसे भी हो, उसके बाद भी आप इंडस्ट्री में नंबर 1 आओगे, क्योंकि आप यहाँ पे सिस्टम देखने वाले हो और सिस्टम के थ्रू जब आप जाओगे आप टॉप पे रहोगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह के हो, राइट। तो जस्ट बी ऑथेंटिक, राइट, जस्ट बी ऑथेंटिक। तो ये हमारा पहला सीक्रेट है जो हमने बात किया, राइट। उसके बाद में आता है इंट्रोडक्टरी टेम्पलेट, आता है हमारा सेकंड जो आता है
इंट्रोडक्टरी टेम्पलेट। इसमें क्या आएगा, 3 पार्ट आएंगे तुम्हारा, इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी आएगा, कंक्लूजन आएगा। ये किस तरह से कराते हैं ये भी मैं तुमको बताऊंगा। लोगों के पास इसका फॉर्मेट टेम्पलेट नहीं होता है, जब हम एडवांस प्रोग्राम में जाएंगे तो इसको टेम्पलेट किस तरह से बनाते हैं, राइट। तुमने देखा था जैसे मैंने अभी बात की थी, किस तरह से मैंने बात की थी, राइट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो तुमको बताया कि 2 क्वेश्चंस लेकर आए, फिर बाद में अपना इंट्रोडक्शन बताना है, वो सारी चीजें वापस से रिपीट करता हूं तो उनको पता चलता है किस तरह से करना है। और जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा वो तुम्हें क्या करना है, बाय हार्ट करना है, याद हो जाना चाहिए। मैं एक बार तुमको पूरी तरह से अच्छी तरह से बाय हार्ट हो जाना चाहिए। बाकी तुम्हारा कंटेंट तुम्हारा का याद नहीं है चलेगा, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंट्रोडक्शन जितनी बार भी निकलेगा सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम निकलेगा। क्लियर है। तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो ऑडियंस से रिलेटेड रहेगा, ऑडियंस को क्या मिल रहा है, ये इंट्रोडक्टरी टेम्पलेट है, राइट। उसके बाद तुम क्या करते हो, 2 एनरोलिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, राइट। उसके बाद तुम क्या करते हो, उनको एक्नॉलेज करते हो हर एक्शन के लिए। तो ये तुम्हारे को बना के लेना, और ये हर प्रोग्राम में हमेशा तुम्हारा इस तरह जाएगा। तो ये हमने उनको शेयर कर दिया, यहाँ पर उनको एक्नॉलेज दे दिया, सीक्रेट टू शेयर कर दिया हमने। क्लियर है। एनरोलिंग क्वेश्चन आ गया, एक्नॉलेज करना है उनको। एक्नॉलेज में क्या कर रहे हैं, जितनी बार भी वो एक्शन ले रहे हैं उसको बार बार हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। फोर्थ हमारा क्या आता है, फोर्थ रूल आता है हमारा अर्न द राइट, ETR, मतलब मैं क्या, मेरे को ये राइट है प्रोग्राम सेल करने का, अगर है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपनी स्टोरी उनके साथ कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, राइट। क्लियर है। तो ये हमको इस तरह से बात करना है। तो यहाँ पे तुम्हारी कहानी इस तरह अर्न द राइट आएगा। उसके बाद तुम्हारा आता है 6th रूल, जो 6th सीक्रेट जो आएगा वो आएगा व्हाट्स इन इट फॉर मी। जब तुम ऑडियंस के पास जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे को दिखाना है कि उनको क्या मिल रहा है। तो आप इस प्रोग्राम के अंदर आओगे, जो मेरा स्पीक टू अर्न प्रोग्राम है, यहाँ पर आपके ट्रेनिंग तो वेल तो मिलने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको अलग अलग सिटीज में ट्रेवल करने का मौका मिलेगा और अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कितने लोग फूड लवर है यहाँ पर, क्योंकि मैं तो फूड लवर हूं, और मैं जहां भी जाता हूँ, कभी राजस्थान में जा रहा हूँ, कभी MP में जा रहा हूँ, कभी दिल्ली जा रहा हूँ, हर जगह का मैं व्हाट्स इन इट, WIFM को बताया व्हाट्स इन इट फॉर मी, हरविंदर जी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, हर जगह का फूड ट्राई करने मिलता है, अलग अलग कल्चर मिलता है, तो ये सारी चीजें मिलेगी। साथ ही साथ ये सब तो मिलेगा, साथ ही साथ जो चीज आती है आपके सामने, आप किसी शहर में जाते हो, जैसे हम अहमदाबाद में जाते हैं, बहुत सारे पहचान के लोग मिल जाते हैं और वो बात करते हैं आपके कि सर हमने आपका वीडियो देखा था, हमने यह देखा था, तो आपके फॉलोअर्स मिलते हैं। और ये उसके बाद कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आया। और इस तरह की जब वो बातें करते हैं ना, तो जबरदस्त बहुत मजा आता है हमारे को। और वो जो चीज है ना, वो उसका किसी चीज से हम मेजर नहीं कर सकते, वो जो वो मिलता है ना, खुशी मिलती है। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो अपने आप आने वाला है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड रिजल्ट बता रहे हैं कि तुम्हें अलग अलग शहर घूमने मिलेगा, वो भी क्लाइंट के पैसे पे, अलग अलग फूड ट्राई, अलग अलग कल्चर ट्राई करना मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलने मिलेगा, 5 स्टार होटल में जाके रहोगे तुम, वो भी क्लाइंट के पैसे पे। अब इनको क्या कर रहे हैं हम, एंड रिजल्ट दिखा रहे हैं उनको, राइट। एंड रिजल्ट दिखा रहे हैं, मतलब उसको आखिर में परिणाम, एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजों पे तुम्हें फोकस करना है। नेक्स्ट चीज जो आती है तुम्हारी इन्फोप्रेन्योर से, 7th सीक्रेट आएगा तुम्हारा, आपको क्या बनना है, आपको इन्फोप्रेन्योर बनना है। इन्फोप्रेन्योर मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर, राइट। मतलब आप खाली ये नहीं सेल करो। सुनीता जी यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप में आपको सबके नंबर है, तो यहाँ पे नंबर क्यों डाल रहे हैं आप, इस पर फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ, राइट। तो इन्फोप्रेन्योर का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर। आप इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर है, मतलब इंफॉर्मेशन का भंडार है। ट्रेनर क्या करेगा, खाली ट्रेनिंग के प्रोग्राम सेल करेगा, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, अपने प्रोग्राम सेल करेगा, DVD सेल, CD सेल करेगा, ऑनलाइन प्रोग्राम सेल करेगा, वो दूसरों के प्रोग्राम सेल करेगा, राइट। अपना डायरी सेल करेगा, जैसे मैं आपको लेके आता हूँ। तो हमें एंटरप्रेन्योर, इंफॉर्मेशन को एंटरप्रेन्योर बनना है। हमको खाली अपने आप को खाली ट्रेनिंग नहीं लेना है। ट्रेनिंग लेते रहोगे तो तुम टीचर बन जाओगे। तो तुम्हें क्या बनना है, इंफॉर्मेशन का भंडार बनना है, इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर बनना है। क्लियर है, राइट। और वो किस तरह से करना है वो हम एडवांस प्रोग्राम में देखेंगे। ऐसा बोल के हम ऑडियंस को गर्म करते रहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे को, नेक्स्ट सीक्रेट है सुपर लर्निंग। सुपर लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं फास्ट लर्निंग। इसके लिए हमें क्या लगता है, 2 चीजें लगती हैं, एक तो एनवायरनमेंट लगता है और दूसरा पार्टिसिपेशन लगता है। अब हम लोग रेसिडेंशियल प्रोग्राम में गोवा क्यों जाने वाले हैं, जो 6 दिन के जा रहे हैं हम लोग, वो इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है अमेजिंग, अनबिलीवेबल, खतरनाक एनवायरनमेंट है। जिस तरह तुमने बिग बॉस का हाउस देखा, थोड़ी देर में उसकी पिक्चर दिखाऊंगा, सेम एकदम आइसोलेटेड पणजी बाईपास हाईवे पे, एकदम सिटी से एकदम आउटसाइड में होटल है वो, और बहुत बढ़िया एम्बियंस उसका, बहुत जबरदस्त है। वहां पर तुम 6 दिन के लिए पूरी तरह से आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे
और खुद पूरा की तरह से अपने ऊपर काम करने वाले हो, राइट? तो दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है। एक होती है व्हाट वी हियर वी फॉरगेट, जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, राइट? जो हम देखते हैं वो भी भूल जाते हैं, लेकिन जब जो हम करते हैं वो हम सीखते हैं, राइट? तो यहाँ पे सुपर लर्निंग में हम क्या करेंगे, खाली ज्ञान नहीं देंगे, खाली भाषणबाजी नहीं करेंगे, वहां पर हम प्रैक्टिकली चीजें करवाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी डेमो प्रोग्राम में कोई एक एक्टिविटी करवाते हैं प्रोग्राम में लोगों से, राइट? जैसे मैंने एक एक्टिविटी करा दी, आपसे बोला कि डॉट डॉट, एक बार याद है आप लोगों को बोला था मैंने डॉट वाली एक्टिविटी। तो जब तो एक्टिविटी करता है तो उसके साथ में वो सीखता है। तो आपके इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में भी एक्टिविटी आना चाहिए। तो यहाँ पर सुपर लर्निंग में क्या होता है, एक्टिविटी के बेस पे सिखाते हो तो वहां पर लोग ज्यादा सीखते हैं, और यही आप अपने सेमिनार्स वगैरह में करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट सीक्रेट आता है कंट्रोल द क्वेश्चन टू कंट्रोल द रूम। तो यहां पर क्या आता है, सपोज मैं 100 लोगों की ऑडियंस के साथ अपना सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, और फ्रंट रो में राइट साइड के कॉर्नर पे मेरे को अनीता जी ने कोई सवाल किया, और मैं अनीता जी के पास खड़ा हो गया। क्या मुझे अनीता जी के सवाल का आंसर करना चाहिए, यस और नो? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? यस करना चाहिए। हाँ यस, तो मगर लास्ट में ले सकते हैं सवाल जवाब। हाँ, लास्ट में ले सकते हैं, ओके। ओके, वो भी हो सकता है। लेकिन अनीता जी ने, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस डिस्कनेक्ट भी हो सकती है, तो अनीता, या तो मैं कर सकता हूँ लास्ट में ले सकते हैं सवाल, वो हो सकता है, या मैं लास्ट में आ गया, वो लास्ट में सवाल कर रही है अनीता जी, और अनीता राइट साइड में है और मैं उनके सामने खड़ा, और अनीता जी ने अब मुझसे सवाल पूछा माइक पे, क्या मुझे अनीता जी का सवाल करना चाहिए, यस और नो? लास्ट में सवाल पूछा, अब करना चाहिए? हाँ, यस सर, करना चाहिए। यस करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं अनीता जी के पास खड़े होकर सवाल का जवाब देने लगूंगा तो बाकी जो 99 ऑडियंस है ना, वो सो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और मेरा काम क्या है, सारी ऑडियंस को इन्वॉल्व करना, सारी ऑडियंस को एंगेज करना, राइट? ये समझ लो, अगर मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बड़ा बिजनेस करना है, बहुत पैसा बनाना है, तो मुझे ये समझना होगा उस दिन का सुपरस्टार मैं नहीं हूं, मेरी ऑडियंस सुपरस्टार है, राइट? ये जिस दिन हमने फील कराना शुरू कर दिया ना ऑडियंस को, वो ऑडियंस हमसे जबरदस्त कनेक्ट होगी और पैसे देके जाएगी, राइट? और अगर हम परफेक्शन की मूर्ति बन गए ना, राइट, एकदम बोलते ना पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, अब हम एकदम परफेक्ट मॉडल मूर्ति बन गए, तो लोग हमसे कनेक्ट नहीं होंगे, बोलेंगे तो बहुत परफेक्ट है, इसके सामने बात कैसे करेंगे, राइट? और जितना हम अगर हम इस, राइट, तो हमें क्या करना है, हमारी ऑडियंस उस दिन का सुपरस्टार मैं नहीं हूं, उस दिन मेरे को फील कराना है मेरी ऑडियंस सुपरस्टार है, और ऑडियंस को सुपरस्टार करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट साइड के कॉर्नर में अनीता जी ने सवाल पूछा, मैं वहीं खड़ा था, और मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में चला जाऊंगा, और एकदम पीछे की साइड में जाऊंगा, और पीछे की साइड में जाकर मैं क्या करूंगा, देखो मैं दिखाई दे रहा हूं। तो यहां पर अनीता जी ने सवाल पूछा, यहाँ सपोज अनीता जी यहां पर और मैं यहां खड़ा था, तो मैं यहां से पीछे हटूंगा और यहां पर आ जाऊंगा, ये साइड में आ जाऊंगा, और यहां पर आ जाऊंगा, ये साइड में आ जाऊंगा, राइट? अनीता जी यहां पर है, मैं यहां आ जाऊंगा, और यहां आके मैं क्या करता हूँ, सवाल बात करता हूँ, पीछे की तरफ मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, वो यहां पर है, मैं उनसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, और मैं देख रहा हूं अनीता जी के पीछे की तरफ एक बंदा बैठा हुआ है, हरविंदर जी करके, राइट? तो मैं एक हाथ इस तरह से करूंगा ताकि मैं हॉल को कवर कर सकूं, और ये हाथ इधर करूंगा, हरविंदर जी क्या आपने अनीता जी का सवाल सुना, समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी ऑडियंस को कवर कर रहा हूं, पूरी ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहा हूं उस हॉल के अंदर, राइट? क्योंकि खाली अनीता जी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि अनीता के पेमेंट से मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं, सबका पेमेंट चाहिए मुझे, तो सब लोगों को कनेक्ट करना है। तो मैं यहां आकर हरविंदर जी से पूछा, तो हरविंदर जी सबसे लास्ट में बैठे हैं, तो हरविंदर जी बोलेगी हाँ सर, नहीं समझा नहीं मैंने। अनीता जी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? तो अनीता जी वापस से सवाल बोलेगी। अभी जब मैं ये ड्रामाबाजी कर रहा हूं, तो उस ड्रामाबाजी में जो ऑडियंस बात करी थी, वो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब तुम याद कनेक्ट करो, जब भी तुम बड़े बड़े वेबिनार्स में गए, वो लोग क्वेश्चन आंसर क्यों करते हैं? क्वेश्चन आंसर ये करते हैं, वो सारी ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अभी अनीता जी ने सवाल किया, हरविंदर जी समझ में आ गया आपको? हरविंदर जी बोलते हैं यस सलमान सर समझा मुझे। ऑडियंस में से कोई है जो इसका आंसर करना चाहेगा? तो सवाल भी ऑडियंस दे रही है, जवाब भी ऑडियंस दे रही है, तो उसमें से 4-5 हाथ उठेंगे, यस। माइक लेके जाओ वहां पर, तो माइक में संदीप ने कुछ बोल दिया, माइक लेके जाओ, टोरो जी ने कुछ बोल दिया, विजय ने कुछ बोल दिया, राइट? और बाद में तेजस भाई ने कुछ बोल दिया। अभी ऑडियंस उसी में कुछ शाहरुख खान और अक्षय कुमार बैठे हैं जो आंसर कर रहे हैं, राइट? अभी मुझे लग रहा है आंसर सेटिस्फाइड हो गया, अनिता जी बोल रही है यस यस आई एम सेटिस्फाइड, और मुझे लग रहा है बराबर उन्होंने बोल दिया। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी शायद मुझे नहीं पता, वो मुझे मिल भी सकती है। और मैं क्या कर रहा हूं, ऑडियंस सवाल कर रही है। अब जब सपोज तेजस भाई ने आंसर किया है, कैन वी एक्नॉलेज तेजस?
उस टाइम पे तेजल भाई को कितना चौड़ा फील हो रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि 100 लोगों में आंसर किया है और जो लोग नहीं जानते थे तेजल भाई ऐसे कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ऑडियंस सुपरस्टार है। हम क्या करते हैं, सारे सवाल मेरे को दे, किसके प्रोग्राम में आए बे, कौन को ट्रेनर है, मला बुलाई दे ना, मम्मी बोलते ना, मम्मी बोलते। तो वो चीज नहीं करना है अपने को सुपरस्टार नहीं बनना है, अपनी ऑडियंस सुपरस्टार है, राइट? थैंक यू संदीप। तो अपने को क्या करना है, ऑडियंस को एंगेज करना है। ऑडियंस बोल रही है, अभी हो सकता है उसमें कुछ चीज लगी नहीं समझ लग रहा है, अपने कुछ बोलना चाहिए, हम ऐड कर सकते हैं और बार बार उनको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि धंधा उन्हीं से आने वाला है, क्यों वो सुपरस्टार है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस, अपने को उनका अमेज फील कराना है और वो होगा तो धंधा अपने को आएगा। तो इस तरह से तुम्हारे को ये चीजों पे काम करना है। अब मैं पीपीटी शेयर करता हूं, उसमें और क्या कंटेंट है दिखाता हूं मैं। राइट, हाँ हाँ, ये तो खैर मैं अभी इस रूल को तो मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ, राइट? हाँ, दूसरी चीज आती है, हम लोग सवाल कर बताते थे उनको, मिलियन रुपीज अगर हमको बनाना है, $1 मिलियन बनाना है, तो इसका मैथमेटिक्स हमने रखा था। अगर हम सीक्रेट नंबर 10 आता है, अगर मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट कितने लोगों को सेल करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड पे लिखता था 1000 लोगों को सेल करना है। तो 1000 का प्रोडक्ट 1000 लोगों को जब मैं सेल करूंगा तब जाके मेरे को 10 लाख आएगा, राइट? बराबर है। तो ये मेरे कोच ने मुझे रिकमेंड किया था, उसने बताया कि सलमान अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और तुमको 10 लाख बनाना है तो तुमको कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो मैं बोला 10,000 लोगों के पास जाना पड़ेगा, राइट? बराबर है। अब तुम क्या करो, 30 दिन में 1000 लोग ढूंढना आसान है या मुश्किल है? तो मेरा जवाब था डिफिकल्ट है 30 दिन में 1000 लोगों को ढूंढना, ठीक है? तो तुम तुम्हारे प्रोडक्ट में थोड़ा और वैल्यू ऐड करो, और वैल्यू ऐड करो, और उसका कीमत लेके जाओ 10,000। अब तुम्हारा प्रोडक्ट का कीमत है 10,000, अब तुम्हें कितने लोग लगेंगे 30 दिन में? 100 लगेंगे। पहला केस इजी है, सेकंड केस इजी है, तो मैं बोलता था सेकंड वन इज मोर इजी, राइट? तो सेकंड इजी है, तो प्रोडक्ट में तुम थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ। इस तरह से मैंने अपने 2000 के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाना शुरू की। जब मैंने शुरू किया था 2013 में, 2000 का प्रोडक्ट शुरू किया था, फिर उसने मुझे बोला कि सलमान थोड़ा और वैल्यू बढ़ाओ, अभी इसमें और आगे जाते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। यही प्रोडक्ट अगर तुम 1 लाख का बनाते हो और तुमको कितने लोग चाहिए एक 10 लाख बनाने के लिए, तो मैंने कहा 10 लोग चाहिए, राइट? तो 1 लाख का अगर तुमने 10 लोगों को सेल कर दिया तो तुम्हारा क्या आएगा, 10 लाख रुपए महीने का आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग यार, मजा आ रहा है, तो और अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन एक चीज है, जब तुम प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाते हो, कस्टमर कम हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट और वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? अभी जैसे मेरा एक चल रहा है एक जगह पे, वीकली जाना पड़ रहा है, बड़ा अमाउंट लिया तो मेरे को वीकली जाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बहुत काफी बड़ा हमने अमाउंट लिया है, राइट? तो यहां पर तुम्हारा 1 लाख का प्रोडक्ट बना सकते हो। दूसरा चीज, और वैल्यू ऐड करो और 10 लाख का प्रोडक्ट बनाओ, और सिर्फ एक ही कस्टमर को टारगेट करना पड़ेगा तुमको। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये चीज उस टाइम पे मेरे को दिमाग में हजम नहीं हुई थी, तो हमने 20,000 का था हमारा उस टाइम पे, और 20,000 से हम डायरेक्ट 1 लाख पे गए, फिर बाद में 2.5 लाख पे, से धीरे धीरे हमने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाई, राइट? तो ये मैथमेटिक्स है और ये तुम्हें इस पे काम करना है। समझ में आ रहा है? तो ये इसी प्रोसेस पे हम लोग काम कर रहे थे सारी चीजों पे, लेकिन लॉकडाउन आया तो हम धप से सीधा 1000 पे आ गए। वो एक टाइम था, लेकिन इस टाइम लॉकडाउन से पहले हमने इस फॉर्मेट पे ही हमने काम किया था। तो ये चीजों पे आपको फोकस करना है। ये सीक्रेट नंबर तुम्हारा 10 है, इस पे तुम्हें काम करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? से आई एम लर्निंग, यस से आई एम सलमान सर। लर्निंग, से आई एम लर्निंग यार। तो बीच बीच में स्टेट को ब्रेक करते रहना, राइट? तो ये सब चीजें जब मुझे समझ में आई तो मुझे पता चला, और मैं बहुत परफेक्शन पे बिलीव करता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे सामने मोबाइल से कनेक्टेड हूं मैं, मोबाइल से कनेक्टेड हूं पीडीएफ, और मेरे बाजू में एक लैपटॉप रखा है जहां पर मैं और थोड़ा कंटेंट है जो उसको मैं देख रहा हूं इस तरह से, राइट? तो ये चीजें मैंने कब शुरू की? मैं इसका देख रहा था, क्या नाम है, टोनी रॉबिन्स के मैंने बहुत ज्यादा स्टडी की, वीडियोस वगैरह, और मेरे को पता चला, टोनी रॉबिन्स के पता चला कि ये लोग जो होते हैं ना, इसी पे बात करते हैं, डोंट बी परफेक्ट, डोंट बी परफेक्ट, और इनका स्टेज बहुत ऊंचा रहता है, और इनके स्टेज के पास बड़े बड़े पेपर्स रखे रहते हैं जहां पर बुलेट पॉइंट्स में इनके पॉइंट लिखे रहते हैं कंटेंट के, राइट? परफेक्शन में बिलीव नहीं करते हैं, और ये लोग झुकते हैं, देखते हैं, ताकि कंटेंट को कनेक्ट देख सके क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। और कुछ ट्रेनर्स क्या करते हैं, परफेक्शन के का पूरा बाई हार्ड करके जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं, राइट? और वहां पर रिजल्ट ज्यादा नहीं आता। और टोनी रॉबिन्स के इसमें 10,000 लोग रहेंगे, 90% से ज्यादा उसका क्लोजिंग और रिजल्ट मिलता है, राइट? तो लेजेंड्स जो फॉलो कर रहे हैं हमको वही करना है, ये समझ में आया मुझे। तो मैं क्या करता था, एक पोडियम जैसा एक म्यूजिक स्टैंड लिया मैंने, वहां पर नोट्स रखता था और वहां पर देखते रहता था, चीजें पता होने के बाद भी, राइट? फिर मुझे एक प्रोडक्शन वाले ने, एक दोस्ती हुई मेरी, जान पहचान, जैसे विश्वास जी से दोस्ती हुई, ऐसी
एक प्रोडक्शन हाउस वाला था, उसने मेरे को मेरी टीम को कपिल के शो में इनवाइट किया। और आई थिंक 2017 की 16 की बात होगी शायद, 2016 में दीपा हम लोग सब कपिल के शो में गए वहां पर। तो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि ये लोग जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, सिद्धू जी जहां बैठते थे वहां पर नीचे एक व्हाइट स्क्रीन लगा होता था और वहां पर पूरा स्क्रिप्ट लिख लिख के आता था। ये लोग देख देख के बोलते थे। मैं यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें किस बात की शर्म है यार। उस दिन के बाद से मैंने क्या किया, मेरे एक पीपीटी तो मेरा ऑडियंस के लिए पीछे स्टेज के पास लगा रहता था, और एक पीपीटी में क्या करता था, ऑडियंस के बैक साइड में, ऑडियंस के पीछे लगा रहता था, बड़ा स्क्रीन पे मेरा एक पीपीटी लगा रहता था जो मैं अपने प्रेजेंटर से चलाता था, और वहां पर मेरे को पॉइंट्स रिलेट करता था मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। अभी शुरुआत में क्या होता था, मुझे पता नहीं चलता स्टेट कब ब्रेक करनी है, क्लोजिंग पंच कब मारना है, तो मैं हर 2-4 स्लाइड के बाद लिख देता था पंच, यहाँ पे पंच डालना है मेरे को, यहाँ पे ये डालना है। पूरा कंटेंट मेरा पीछे लिखा होता था। समझ में आ रहा है? तो तुमको अभी जब तुम देखोगे, जो बड़े ट्रेनर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम लेते हैं, या फिर इसमें काशी गानेटकर या इसमें क्या शमुकानंद में वगैरह में लेते हैं, यहां पर तुम देखते हो एक स्क्रीन लगा रहता है, तो एलसीडी स्क्रीन लगा रहता है, और वहां पर उनका प्रेजेंटेशन चलता रहता है, वहां पर देखते हैं वो लोग। तो वो लोग भी इतना टॉप पे होने के बाद भी वो लोग भी देखकर बोल रहे हैं, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम क्यों रट्टे मार के आ रहे हो? सही है। तो पैटर्न सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को लेके चलो, तुमको दिमाग नहीं लगाना है, तुमको उसी तरह से चलना है जो चीजें मैं बता रहा हूँ, राइट। एक एक सीक्रेट खोल के रख रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू गेन कर सको, राइट। तो तुम्हारे को पीपीटी पीछे लगा सकते हो, या फिर वेबिनार ले लो, एक लैपटॉप से कनेक्ट हो गए, दूसरा लैपटॉप बाजू मेरे सामने रखो तुम्हारा। पीपीटी में कम से कम कंटेंट क्यों होना चाहिए? कुछ लोग देखा है मैंने, पीपीटी बहुत खर्चा करते हैं, पीपीटी में बहुत सारा कंटेंट डालते हैं। जितना अभी मैं वेबिनार की वजह से पीपीटी यूज कर रहा हूँ, जो मेरे सेमिनार में जब तुम आओगे कभी देखोगे ना, मेरे जो सेमिनार होते हैं उसमें नो पीपीटी नहीं होती है, इक्का दुक्का पीपीटी को पीपीटी नहीं रखता हूं मैं। पीपीटी जब मैं शुरू में पीपीटी रखता था ना, मैं सेशन ले रहा हूं, लोग बैठ के पीपीटी लिखते थे। सर जरा बाजू हटो ना, सर जरा पीछे वाले लेंगे क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं सेशन ले रहा हूं, लोग बोलते सर जरा बाजू हटो सर। तो पूरा फोकस उनका पीपीटी पे होता था, मेरे पे फोकस नहीं होता। जब मेरे पे फोकस नहीं होगा तो धंधा मेरे को कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो मेरे को समझ में आया, मतलब क्या, तो मेरे को दिला पीपीटी कम करना है। पीपीटी का मतलब हो गया अनपढ़ के बच्चों, मैं तुमको पढ़ पढ़ के बता रहा हूं तो फिर मेरा काम क्या है वहां पर? सही है। तो पीपीटी नहीं रहना चाहिए, कम से कम पीपीटी रहना चाहिए, वो समझ में आया। तो सेमिनार में, वेबिनार में तो अपने पास ठीक है चलो, लेकिन सेमिनार में भी मेरे पीपीटी का कंटेंट मैं कम रखता हूँ, यहाँ पे ज्यादा रखता हूँ। तो इसमें जब तुम सेमिनार हॉल में जाओगे तो कम से कम पीपीटी रखो, और जितनी कम पीपीटी रखोगे उतना ज्यादा तुम क्लोजिंग लेकर आओगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ सारी चीजें, मैं ये सब करके देख चुका हूँ, सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, राइट। ये पीपीटी दिखाई दे रही तुमको, ये सब मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर वहां पे बंद कर देता हूँ, राइट। तो तुम्हारे को पीपीटी कम से कम यूज करना है, क्लियर है, राइट, ताकि ऑडियंस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो। क्लियर है? स्टेट्स बीच में ब्रेक करना है। उसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स आती है। अभी प्रोग्राम का डिटेल मैं दिखाता हूँ किस तरह से आता है। जैसे मेरा यहाँ पर है, तो हमारा प्रोग्राम का नाम है स्पीक टू अर्न, और हम कब जा रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो क्या मिल रहा है इसमें, कवर करने वाले हैं मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट हम करने वाले हैं। लोकेशन कहाँ पर है? थाना में है। टाइमिंग क्या है इसका? 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में है। और डेट क्या आ रहा है? डेट क्या आ रही है? 7 जून 2019, पुराना वाला डेट है, ठीक है। तो ये इसका डेट आ रहा है। और स्पीक टू अर्न कहां पर है हमारा? लोकेशन गोवा आ गया। 4 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, 21 जून 2019 से लेके 24 जून 2019, राइट। तो ये हमारा डेट था कुछ उसका। तो ये हम जाने वाले हैं, गोवा जाने वाले हैं 4 दिन के लिए, राइट। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है आपको पब्लिक स्पीकिंग हम कवर करने वाले हैं, एनएलपी की टेक्निक्स हम कवर करने वाले हैं, 45+ एक्टिविटीज करने वाले हैं, गेम फॉर सुपर लर्निंग जो हम बोलते हैं ना, सुपर स्पीड लर्निंग के लिए 45 में गेम्स और एक्टिविटी देने वाला हूं आपको। हाउ टू राइट एंड डिजाइन अवार्ड विनिंग कंटेंट, तो कंटेंट कैसे डिजाइन करना है वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अपने प्रोडक्ट लाइन तैयार करना है, खाली एक प्रोडक्ट नहीं पे काम नहीं करना है, बहुत सारे पाइपलाइन में प्रोडक्ट रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे वो सारी चीजें हम लोग प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री मिल जाएगी आपको सफल परिवार में, और नेटवर्क शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस प्रोग्राम में। इसके साथ इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? सेल्स एंड मार्केटिंग मिलेगा। हाउ टू फिल द रूम विद राइट ऑडियंस, कितने लोगों को रूम भरना है अपना ऑडियंस के साथ में, राइट। तो राइट ऑडियंस से रूम तुम्हारा भरना चाहिए। सोशल मीडिया हम लोग देखेंगे, फ्री इवेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लोजिंग टेक्निक, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है ना, वो सारी चीजें मैंने शेयर कर दी। मतलब उनको पूरी पिक्चर दिखाओ, वो दिखा नहीं पाते हैं लोग।
बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करना है, तो इन्वेस्टर से पैसा कैसे उठाना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, वो भी हम कवर करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये हमने बनाया था। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरी जो लैपटॉप रखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा है टेस्टिमोनियल, यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे प्राइस आ गया। तो मैंने मेरी वीडियो देखा टेस्टिमोनियल, मतलब मुझे क्या करना है, वो टेस्टिमोनियल दिख रहा है मेरे बैक साइड में, अभी मेरे बाजू में, तो यहाँ पर क्या कर देगा, प्रीवियस बैच के मेरा जो लड़का बैठा है वो टेस्टिमोनियल प्ले करना शुरू कर दिया। लास्ट बैच में जो लोग गए थे उनकी लाइफ में चेंजेस देखो, तो टेस्टिमोनियल देखने दिखाई दे रहा है कि वो बंदा अहमदाबाद में ट्रेनिंग शुरू कर दी, वो बंदे ने यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दी, वो बंदे ने यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दी, उसके फीडबैक टेस्टिमोनियल में लोग क्लोज कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। प्रोग्राम का जो प्राइस है, उसका प्राइस कितना है, जो भी प्राइस है तुमने यहाँ पे खोल दिया उसका, राइट। इसके साथ साथ तुम 10 माइंड ब्लोइंग बोनसेस दे रहे हो। अब तुम्हारे बोनसेस आ गए यहाँ पर, समझ में आ रहा है, सेल्स सीडी आ गया, हाउ टू राइट ए बुक, ये सारे तुमने बोनसेस शुरू शेयर कर दिए। और हर एक के आगे तुमने क्या लिखा है, प्राइस वैल्यू लिखी है, दिखाई दे रहा है। अब प्राइस वैल्यू तुमने क्या कर दिया, दिखा रहे हो यहाँ पर 4,56,000 वर्थ फ्री दे रहे हो। तो बोलता है यार 1.5 लाख में मेरे को, ओके टोरो जी मेरा वीडियो बंद है, सॉरी। हाँ, तो 4,56,000 जो वैल्यू है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इस प्रोग्राम के अंदर। वो देखते हैं 1.5 लाख भर के, तो तुमने बोनसेस ऐड कर दी, मतलब प्रोग्राम की वैल्यू बता दी 10 टाइम ज्यादा। जो मैं बोलता हूँ 1,000 रुपए का प्रोग्राम है तो 1 लाख का प्रोग्राम दिखाओ, राइट। तो वो दिखाई दे रहा है, ये सारे आइटम तो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, राइट। अब तुम ये वीडियो दे भी दोगे, तो बहुत से लोग खोल के देखते नहीं है। कुछ लोगों को डर रहता है मैं पीपीटी नहीं दूंगा, मैं वीडियो नहीं दूंगा। अबे दे भी देगा तो क्या हो जाएगा, दे देगा तो कंपटीटर बन जाएगा वो तुम्हारा, क्या हो जाएगा। लोग नहीं देते, मैंने देखा, मैं खोल खोल के लेके जाओ। और लेके जाने के जो मेरे को पता है ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्शन टेकर होते हैं, वो खोल के देखते भी नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करने वाला वैसे भी कर लेगा और नहीं करने वाला कुछ भी नहीं करेगा, राइट। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारे किस्मत कोई लेके नहीं जाएगा। तो मैं तो खुल के देता था, और मैं जो भी लोग मेरी कम्युनिटी में आते थे मैं बोलता दो बिंदास दो, राइट। तो अगर तुम्हारे पास प्रोग्राम नहीं है तो तुम दूसरों के प्रोग्राम दे सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं 2000 उसकी बात है तो बताता था, ग्रैंड कॉर्डोन्स वगैरह के प्रोग्राम थे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे यूट्यूब चैनल इतना हैवी नहीं था, मेरे पास कंटेंट नहीं था। तो जो मैंने उनके प्रोग्राम्स खरीदे थे कीमत में, मैं दिखाता था ये प्रोग्राम्स मैं तुमको दे सकता हूँ, राइट। समझ में आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी 40,000 का लिया है, ये मैंने 1 लाख का लिया है, तो मेरे पास ऑलरेडी इसका रिकॉर्डेड मटेरियल है, मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है। हाँ यस सर। हाँ, साथ ही साथ हम कहाँ जाने वाले, हम गोवा में जाने वाले। ये होटल है, ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, बिग बॉस के हाउस है, ये है वो है, ये सारी चीजें तुमने दिखाई यहाँ पर, प्रोग्राम बताया इस तरह से, और उसका 1.5 लाख है। अनबिलीवेबल ऑफर में दे रहे हो, और तुम ऑफर क्या दे रहे हो, अब तुमने 1.5 लाख उसके दिमाग बढ़ा दिया, अब तुम बोल रहे हो और दे कितने में रहे हो तुम, 44,000 में। आदमी पागल होकर लेता है। और ये तो मैंने पीडीएफ बनाया, पीडीएफ में पीपीटी में एकदम लास्ट में आता है 44। पब्लिक भाग के आती है, सिर्फ लिमिटेड 5 लोगों के लिए है। ये 5 कब बोलोगे, जब तुम्हारी ऑडियंस 20 बैठी है, तो तुमने 5 बोल दिया। 100 बैठी है तो तुम 20 बोलोगे। नंबर तुम डिसाइड करोगे कितने बड़ा ऑडियंस है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग। और लिमिट जब तुम कर देते हो, लिमिटेड साइज कर देते हो ना, तब लोग भाग के आते हैं। तुम बोलते हो सबके लिए आ जाओ, तो कोई उठता नहीं है। जब तुम बोलते ये सिर्फ लास्ट 5, ये सिर्फ 5 लोगों के लिए ऑफर दे रहा हूं मैं, तब आदमी बोलता है कि यार मेरे हाथ से निकल नहीं जा रही है, तो इतना होटल का भी कॉस्ट नहीं निकल रहा है। क्लियर है। तो ये जो डील ऑफ द डे है फॉर सिलेक्टेड पीपल्स के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो सच में लाइफ में सीरियस है और पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। जो ट्रैवल करना चाहते हैं, अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना चाहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना चाहते हैं, जो सीरियस है, उन्हीं लोगों के लिए है। और नेवर फॉर प्राइस इज दिस, और पब्लिक आके भाग भाग के लेती है, राइट। तो ये तुम्हारा कंटेंट था ट्रेन द ट्रेनर का, जो मैंने शेयर किया। ये तुम्हारे, तो अभी दीपाली लिंक शेयर कर दो, फटाफट पे कर दो, मजाक करो, राइट। तो इस तरह से तुम बिजनेस कर सकते हो। अभी ये मैंने क्यों बताया, तुम इस तरह से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो गए, राइट। जो भी तुम्हारी ऑडियंस है उनके साथ तुम इस तरह से कनेक्ट हो गए, 1 to many में। अब तुमको क्या करना है, प्रोडक्ट डिजाइन करना है, और प्रोडक्ट डिजाइन करो। पहला जो मैंने बताया था, तुम्हारा फनल सिस्टम बनाओ। पहला तुम्हारा लीड मैग्नेट आएगा, सबसे सस्ता प्रोग्राम, सबसे हल्का प्रोग्राम, एकदम इजी टू बाय होना चाहिए। वो इसलिए रखा है हमने ताकि लोग हमारे फनल में आ जाए। लोग तो हमको जानते नहीं है, अब वो 1 दिन के प्रोग्राम में या 4 दिन के प्रोग्राम में आएंगे, तब तुम्हारा रिलेशन बन जाता है। और जब तुम उसमें सच में वैल्यू दोगे, ऑनेस्ट इंटीग्रिटी वाले आदमी हो, तो बंदा आगे भी जुड़ेगा, राइट। हम क्या करते हैं, अभी तक मैंने भी यही करता था, मैं ये सिस्टम जब तक मुझे नहीं पता था, हम बड़ा अमाउंट चार्ज करते थे। लेकिन जिस दिन पता चला, फनल सिस्टम पता चला, और ये लॉकडाउन में हमने खास करके बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है। तो हमें जब पता चला, तो हमने क्या किया, उसका रेट कम, फनल सिस्टम को फॉलो किया। और फनल सिस्टम में क्या होता है, जहां पर मैं एक आदमी को क्लोज कर रहा हूं, 1 लाख निकाल रहा हूं, वहीं पे मैं ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा बिजनेस कर सकता हूं, राइट।
हाँ मोहम्मद, तो हमें सब पहला प्रोग्राम फ्री करना चाहिए। अभी सबसे पहले क्या होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन है, मैं देख लेता हूँ पहले। ट्रेनर्स कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अभी तुम्हें लीड चाहिए। एक तो तुम्हारा फेसबुक से लीड लाओगे, तुम यहाँ से खरीदोगे, बाई करोगे, पैसा जाएगा। अब तुम क्या करो, मेरा एक इंश्योरेंस वाला बंदा था, म्यूचुअल फंड वाला, स्टॉक वगैरह में सब कराता था। उसने क्या किया, उसको मैंने ये फॉर्मेट बताया, मतलब देख हर आदमी को ट्रेनर की जरूरत है, हर आदमी को ट्रेनर की जरूरत है। इसी प्रोग्राम में आया था, उसको बताया इंश्योरेंस बिजनेस में ट्रेनर में नहीं आया, इंश्योरेंस में गया। तो मतलब क्या करना है, कम्युनिटी आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर मेरी ऑडियंस है। तो अभी एक बार वो थाना के कमिश्नर से बात किया, उसने बोला मैं पुलिस वालों के लिए कुछ प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के जितने पुलिस वाले उनके लिए रखना चाहता हूँ, और इतने साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, ये प्रोग्राम रखना चाहता हूँ मैं लोगों के लिए। तो उसने बोला कि पुलिस ने बोला कि ठीक है सर, आपका चार्जेस क्या रहेगा। अब वो बोलता है मेरा चार्ज रहेगा 20,000 का। तो वो लोग क्या बोलेंगे, आई लेट यू नो। लेकिन वही पे आप बोल देते हो सर मैं आप लोग हमारे देश के लिए, हम लोग हमारे लिए इतना कर रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में सेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक आपने हमारे लिए किया है। तो मेरा जो नॉलेज, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कमाया है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ मैं। सच में, क्या सीरियस हो, वेरी गुड, बैठो यार चाय मंगाओ। वो रिस्पेक्ट देता है तुम्हारे को। हर आदमी को ट्रेनर की जरूरत है, लेकिन जब तुम पैसे की बात करते हो, आदमी बोलते हैं टाटा बाय बाय, थैंक यू बताएंगे हम आपको। लेकिन जब तुम फ्री बोलते हो, फ्री के आदमी के लिए हर आदमी वेलकम करेगा, राइट। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैंने जो शुरुआत की थी LIC से शुरू, मतलब सेशन लेता था, लेकिन जो मेरा ग्रोथ हुआ LIC से हुआ। VT से लेके बदलापुर तक मैंने हर LIC में सेशन दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी एक लड़की थी अनीता, अनीता करके जाती थी वो, और सलमान सर का सेशन फ्री में बात करती थी वो। तो बोलते सच में मैडम फ्री में लेंगे, बोले हाँ, क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रेनर है, मुंबई के बड़े बड़े दिग्गज, तुम नाम जानते हो उनके ट्रेनर, वो शमुकानंद में पैसे भर के अटेंड करते थे। यहाँ पर उनको संडे का एक फ्री सेशन मिलता था, और हर LIC सेंटर में वो लोग संडे को जमा होते हैं, राइट। तो वहां पर बोले ठीक है, अगर है तो हम बुलाएंगे वहां पर, और वहां पर हम फ्री सेशन लेते थे संडे को। 60 से 100 के बीच में लोग मिल जाते थे, और VT में गए थे तो हमको 150 लोग करीब मिले वहां पर, राइट। फ्री प्रोग्राम ले लिया आपने। फ्री प्रोग्राम में आप क्या करोगे, उन ऑडियंस में वहां पर अगर अपना प्रोग्राम सेल करोगे तो कन्वर्जन कम आएगा। उसी 1 घंटे के, आधे घंटे के प्रोग्राम में आप क्या करो, उनको सेल करो, मेरा एक और प्रोग्राम हो रहा है 1-2 हफ्ते बाद, जो मैं ले रहा हूं, जहां भी तुम ले रहे हो, एक बड़ा तुमने हॉल बना दिया, तो उसके लिए लिमिटेड पास है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जाकर डेस्क पे जाकर दीपाली मैम के पास पास लेके अपना भर दो, टिकट ले लो वहां से। तो जैसे तुम उस आधे घंटे के प्रोग्राम में एक और फ्री प्रोग्राम दे रहे हो अपना, तो भाग भाग के लोग आते हैं। अब जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, राइट, वो सारी की सारी राइट ऑडियंस है। तो ये मैंने थाना के LIC में कर लिया, फिर ये मैंने कल्याण के LIC में कर लिया, फिर ये मैंने घाटकोपर के LIC में कर लिया, VT के LIC में कर लिया। तो मैंने 4-5 LIC ऑफिसर LIC के से, या मैंने 4-5 जो गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट हो गया, वहां पर मैंने फ्री में लिया। यहां से मेरे पास डेटा आ गया, क्योंकि वहां पर मैं उनके हॉल में सेशन ले रहा था। तो हो सकता था शायद उनके हॉल में मैं प्रोग्राम सेल करता तो शायद कन्वर्जन नहीं मिलता, क्योंकि उनके हॉल में उनके रूल चलते हैं, मेरे हॉल में मेरे रूल चलेंगे, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मेरे हॉल में 50 लोग थाना के आ गए, 50 लोग डोंबिवली के आ गए, 50 कल्याण के आ गए, 50 VT के आ गए, राइट। 200-250 लोगों से मेरा हॉल भर गया फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। यहां पर पूरा ड्रामाबाजी, पूरा कार्यक्रम मेरा चलने वाला है, क्योंकि ये हॉल मेरा है और यहाँ पर मेरे रूल्स चलने वाले हैं, राइट। तो ये अब मेरा लीड मैग्नेट चल रहा है, जो भी 2 घंटे का प्रोग्राम है। अब यहां पर जब मैं करूंगा, कनेक्ट करूंगा, पहले उन्होंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, ट्रस्ट लेवल बढ़ गया, सेकंड लेवल में और वैल्यू क्रिएट होगी। अब मैं उनको अपना पहला ट्रिपवायर प्रोग्राम बेचूंगा, राइट। समझ में आ रहा है, ट्रिपवायर प्रोग्राम सेल करूंगा मेरा, जो भी मेरा प्रोग्राम है अगले लेवल का छोटा प्रोग्राम। यहां से आके फिर मैं अपना प्रॉफिट वाला प्रोग्राम बेचूंगा, कोर प्रोडक्ट बेचूंगा, राइट। ऐसे करके उस बंदे ने गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज को अपना पॉलिसीज बेची है, अपना म्यूचुअल फंड बेचा है, अपना बहुत सारा कार्यक्रम किया है उसने, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग, जबरदस्त लोग कनेक्ट हुए। खाली संडे के दिन सेशन कंडक्ट करता है, वीक में 1 दिन, बाकी दिन हाई प्रोफाइल के साथ काम करता है। तो इस तरह से तुम लीड जनरेट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस, राइट। दूसरी चीज तुम अभी मैं बताता हूँ, मेरे एरिया में एक बंदा था, उसने मेरे को एक सेशन के लिए बोला था, कौन सा, पनवेल में कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कालसीकर कॉलेज, हाँ याद आ रहा है मुझे। तो उसने उसके लिए बुलाया था वहां पर मैं गया था सेशन के लिए। तो मेरे को नहीं जानता, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया, सर कम्युनिटी का है सर, आ जाओ प्लीज, ऐसा करके वो करके। तो मैंने ठीक है, चला गया। क्योंकि मैंने जानता, क्योंकि मेरा बिजनेस कोचिंग है, तो मतलब मेरे निश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वहां जाके मुझे पता चला कि वहां पर गवर्नमेंट फंड देती है, माइनॉरिटीज को फंड देती है, 4-4 करोड़ का फंड आता है, और ये फंड ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है उनको खर्च करने के लिए। यहाँ पर भी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद मैंने कई सारे ट्रेनर्स को मैंने बताया जो स्टूडेंट सेगमेंट में काम कर रहे थे, मतलब तुम 500 का एक प्रोग्राम बनाओ, और ऐसे जो बड़े बड़े इदारे हैं, ऐसे बड़े बड़े जो इस तरह के जो चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं,
इनसे तुम बात करो, 1000-2000 बच्चों का सेशन तुमको मिल जाएगा। 500 रुपए तुमने एक बच्चे से अगर चार्ज किया, 2000 इंटू 500 करो, कितना बड़ा अमाउंट हो गया, राइट। करिकुलम एक्टिविटीज हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, करियर गाइडेंस का हो गया तुम्हारा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जो एक एक इंस्टीट्यूट से जबरदस्त पैसा उठा रहे हैं एक एक दिन का। समझ में आ रहा है मोहम्मद? यस सर, यस सर। और आप कर सकते हो मोहम्मद, आप कर सकते हो, क्योंकि आप मैंने अभी नया प्रोग्राम बनाया सर, ग्राफिक डिजाइन फॉर एवरीवन। मैंने आज ही आपको ऐड भेजा था। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइन फॉर एवरीवन, यानी हाउसवाइफ सीख सकते हैं, स्टूडेंट सीख सकते हैं, और बिजनेस प्रोफेशनल सब सीख सकते हैं। वैसे मैंने आज ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और हम लोग चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में हम सभी को ग्राफिक डिजाइन सिखाए। बराबर है। तो तुम्हारा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखो, एक बंदा रखो। मैंने एक लड़की को रखा था, जैसे दीपाली मेरे पास है, दीपाली की एक फ्रेंड थी अनीशा करके, उसको रखा था। अनीशा क्या करती थी, अनीशा का काम था सिर्फ विजिट करना, LIC में जाके विजिट करना। तुम देखो तुम्हारी ऑडियंस कहां पर है, उनसे बात करो, हमको सेशन लेना है फ्री। यहीं से टर्न अप होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। 1 घंटे में तो मैजिक क्रिएट करके आओ, उसके बाद वो लोग तुम्हारे को पैसा भी देंगे। समझ में आ रहा है मोहम्मद? यस सर। ऐसे इंस्टीट्यूट कॉलेज इन लोगों से बात करोगे, पूरे डेटाबेस मिल जाएगा, ये लोग तुमको खुद करके देंगे, अरेंज करके देंगे। और जिस कॉलेज में मैंने सेशन लिया था, अगर उसके कॉलेज का नंबर होगा तो दीपाली से ले लेना। मैं तो बैठा हूं तुम्हारे को हेल्प करने के लिए, दीपाली से नंबर लेना, वहां पे तुम बात कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट सेगमेंट मेरा मार्केट है ही नहीं अगर देखा जाए तो, राइट। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और उनको खर्च करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह के तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कुछ कोई नेटवर्किंग ग्रुप हो सकता है, जैसे इनको प्रॉपर्टी सेल करना है, तो देखो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कहां पर है, वहां पर आधे घंटे का एक प्रेजेंटेशन रख दो। यहां पर मिक्स ऑडियंस है, जैसे तेजस भाई के लिए, हरविंदर जी के लिए बता रहा हूं, आप अपना सेम ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम जो है ना, आप अपना प्रॉपर्टी का प्रेजेंटेशन बनाओ इसी फॉर्मेट से, घड़ी घड़ी इंगेज करो। हाँ, हैंड रेस करो उसको। जितना ज्यादा तुम ऑडियंस को इंगेज करोगे ना, शाम तक जब तुम प्रोग्राम खत्म हो, ऑडियंस तुम्हारे लिए फैन हो जाएगी और तुमसे कनेक्ट हो जाएगी और बिजनेस भी देगी, राइट। तो इस फॉर्मेट में तुम काम कर सकते हो और बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अभी हम Q&A राउंड चालू करते हैं, क्वेश्चन आंसर। हाँ, दीपाली कुछ बता रही है। थाने स्टेट एजेंट एसोसिएशन फॉर रियल एस्टेट करके है इसका, और शायद इन लोगों के लिए भी शायद हमने एक सेशन रखा था दीपाली, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, जैसे अपने जो लोग बैठे हैं इस इंडस्ट्री के लोग, तो हर एक सेगमेंट का एक नेटवर्किंग ग्रुप होता है कहीं ना कहीं। आपको ढूंढना है अपनी ऑडियंस कहाँ पर है, उस ऑडियंस के साथ आप जाके काम करो। दीपाली बता रही है हमने सेशन लिया था वहां पर, ओके। तो अभी हम Q&A राउंड करते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे। हिफ्जुल भाई, श्रीराम जी, अच्छा MLM वाले लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ तुमको क्या करना है। इसी तरह की कुछ वैल्यू देना है लोगों को। जब तुम वैल्यू दोगे, कुछ ना कुछ ज्ञान दोगे, सस्ते से प्रोग्राम बनाओ। जैसे मैं 1,999 का बेच रहा हूँ, तुम 499 का दोगे तो भी लोग तुम्हारे पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लोग बैठे हैं, लोग अटेंड करने के लिए तैयार है, राइट। कहीं कोई वो नहीं है। और उसमें तुम वैल्यू दो, कनेक्टिविटी बनाओ, वही लोग तुम्हारे नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे। जैसे श्रीराम जी हैं, कुछ लोग नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करो। या इंश्योरेंस सेक्टर में कम्युनिटी बिल्ड करो, इंश्योरेंस सेल करो, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है इसी फॉर्मेट से तुमको सेल करना है, और बड़ा बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट करोगे। कम्युनिटी बिल्ड करो अपनी। क्लियर? कोई सवाल? अभी सवाल करो, क्वेश्चन आंसर ओपन करते हैं हम लोग यहां पर। बोलो फटाफट। हरविंदर जी, आपसे शुरू करते हैं, लोग घबरा रहे हैं, आप बोलिए। गुड इवनिंग। आपके बोलने से लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। बोलिए हरविंदर जी। नहीं, टुडे प्रोग्राम इज वेरी वेरी फैंटास्टिक, अच्छा प्रोग्राम है। काफी आपने वर्ड्स पॉइंट आपने जो दिए, जैसा कि कहा कि लिखे हैं सर हमने यहाँ पे आपने जो ओके मतलब अर्न टू स्पीक, काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, और उसको हम लोग सर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और खाली इतना रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप जो आपकी जो स्पीड है ना, थोड़ा सा, जैसा कि मैं फास्ट बात करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा आप स्लो जाएंगे ना तो हमारे पे राइट, ठीक है, ओके। टोरो जी आप बोलिए, टोरो जी कुछ बोलिए। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है पूछो, मैं सारे सीक्रेट शेयर करूंगा जो मुझे पता है। अभी ना कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सलमान, ये अभी कैसा होता है ना, मैंने काफी सारे ऐसे सेशंस अटेंड किए, हर कोई यही चीज करता है नो, कुछ कि इतना फ्री भी है, ये है वो है करके, मतलब एंड पीपल अंडरस्टूड दिस कि मतलब पहले लगता था हाँ कुछ अच्छा वैल्यू है, ये है वो है, बट अभी ना एवरी सेकंड पर्सन जो भी करता है यही चीज करता है, तो लोगों को ऐसे लगता है यार दिस इज लाइक व्हाट इज इट इज अ मार्केटिंग गिमिक करके। तो हाउ टू टैकल दैट? नहीं, ये किसको लगता है, ये जैसा आपको लगता है जरूरी नहीं सबको लगता हो ना। बट
बट नहीं मतलब मैंने काफी सारे देखे और लाइक फ्रेंड्स भी है साथ में, तो बोलते अरे ये सब तो क्या मतलब इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक ऐसे करके लोग। सर आई एम आल्सो एग्री विद हर, क्योंकि जब कोई फ्री सेशन करते हैं ना तो उसमें भी उनको लगता है कि पता नहीं कुछ ना कुछ ये हमें जबरदस्ती देने की कोशिश करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे ये हमें कुछ फी मांग लेंगे या कुछ कंट्रीब्यूशन मांगेंगे, इनका कुछ बेनिफिट है वो ये लोग सोचते हैं। मैं जैसे मेडिटेशन के लिए फ्री सेशंस करती हूँ या काउंसलिंग के लिए फ्री सेशंस करती हूँ, तो उसमें यही होता है कि लोगों को लगता है कि वो काफी सारे लोग डर के मारे ही नहीं आते कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ डिमांड होगी है बाद में। तो देखो जो चिल्लर पब्लिक है, जो लुकी पब्लिक है, वैसे भी नहीं चाहिए अपने को टाइम पास वाली पब्लिक। तो अपने को राइट ऑडियंस चाहिए, बराबर के नहीं है, अपने को वो ऑडियंस चाहिए जो अपने को पैसा दे, राइट। तो मैं क्या करता था, जब मेरे पास डेटा आता था ना, तो मेरी टीम बहुत स्टार्टिंग की बात है ये, तो हम लोग जब कॉल करते थे, कॉल किस तरह से करते थे, बोलते थे, कॉल करते थे, हेलो गणेश जी आपने हमारे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है? बोले हाँ। तो सर ये जो सर, पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, आपने सही डिसीजन लिया है, सलमान सर के प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। सलमान सर इज वन ऑफ द लीडिंग कोच इन बिजनेस कोचिंग, ऐसे करके बातचीत करते, थोड़ी वैल्यू क्रिएट करते थे। और ये जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, 4 आवर्स का फ्री प्रोग्राम है, जहां पर आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी और आपका इंडस्ट्री में काफी सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद सर अपना एडवांस प्रोग्राम भी करेंगे। और मैं सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस करने के लिए, कि साल में जहां पर आप 50 लाख से 1 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सिस्टम पता चले आपको, तो क्या आप वो सीखना चाहेंगे? बिल्कुल सीखना चाहेंगे। और सर अगर आप, मैं देखूं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लोग आपके प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आपको ये सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? ABC कैटेगरी पूछता हूँ, 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख ए कैटेगरी, 1.5 लाख से 2 लाख बी कैटेगरी, और 2 लाख से 2.5 लाख सी कैटेगरी। तो ABC में से कौन सी कैटेगरी में आप देखेंगे अपने कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो लगा मैडम मैं 1 लाख से 1.5 लाख कर सकता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सर आप ये प्रोग्राम में आइए, और ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ पे नहीं करना है। और आगे सलमान सर डेफिनेटली लास्ट में बताएंगे, जो लोग आगे और बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एडवांस प्रोग्राम रहेगा, 6 डे का रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो हमारे गोवा में हो रहा है। कोई कंपल्शन नहीं है, पसंद आएगा तो ही लेना है आपको, राइट, वैसे कुछ नहीं लेना है, कंपल्शन नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम से काफी बेनिफिट मिलेगा। तो सर हम सिर्फ 20 लोगों को बुला रहे हैं, तो मैं आपकी शीट ब्लॉक करूं? क्योंकि अगर आप हाँ बोल देंगे और बाद में नहीं आएंगे तो गलत किसी और का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि होटल में हम पर पर्सन के हिसाब से हम पे कर रहे हैं। तो आपका कंफर्मेशन है? तो बोले सर मैडम मेरा कंफर्मेशन लिख दो, मैं आ रहा हूँ। मैं किसी और को बुला सकता हूँ? तो मुझे आपका कंफर्मेशन लेके दीजिए, नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। तो हमने क्या किया, राइट ऑडियंस के साथ बात की, उनको बता दिया, माइंड में एक बीज डाल दिया, हम 1 लाख का तो बैठ के बैठा, 1 लाख का तो देंगे तो मैं ले लूंगा, 1 से 1.5 लाख। अब वो मेंटल माइंड में एक बीज हमने डाल के रखा है उसके। अब जब वो प्रोग्राम में आता है, हमने प्रोग्राम लिया, हम प्रोग्राम का फीस क्या करते हैं, हमने अगर 1 लाख बोला है तो हम सीधा 50,000 में दे रहे हैं उसको प्रोग्राम। और अगर हमको 1 लाख बोलना है तो हम 2 से 3 लाख की बात करेंगे। वो बैठा है 1 लाख का तो मैं ले लूंगा, 1 लाख का तो बोल दिया ना, दीपाली को उसने बोल दिया, मुंह से निकल गया, पत्थर की लकीर हो गई। क्या 50,000 ओनली? मैडम मैं आ रहा हूँ, फट से आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी टेलीकॉलर जो है लड़की, वो कैसा कनेक्टिविटी बनाती है उससे पता चलेगा। तो ये सब कार्यक्रम करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना। ये लाइव वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, राइट। दूसरा, अगर आपने प्रोग्राम में आया और आपने वैल्यू नहीं दिया तो पब्लिक गालियां देगी, लेकिन अगर आप वैल्यू देते हो तो लोग आपके फैन बन जाएंगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। आप कहां से बैठे हो अनिता जी? कहां से हो आप? कहां से ब्लॉग करते हो? कौन सा एरिया है आपका? कहां से? क्या आप कहां रहती हो अभी? सर मैं रहती हूँ NCR में, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में साहिबाबाद एक जगह है, वहां रहती हूँ। और मैं कहां बैठा हूँ मालूम है आपको? मैं थाना में बैठा हूँ, मुंबई में। मतलब मुंबई में मैं थाना में होकर गाजियाबाद में क्लोज कर सकता हूँ, तो आप कैसे नहीं क्लोज कर सकते? आपने क्यों रजिस्टर किया सफल में? कहीं ना कहीं वैल्यू मिली ना आपको। आप मानते हो कि लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आपके दिमाग में है, उसके बाद आपने रजिस्टर किया। लता जी के दिमाग में है ऐसा है वैसा है, उसके बाद लता जी ने मेरे प्रोग्राम में रजिस्टर किया, इवन एडवांस प्रोग्राम में रजिस्टर किया। क्यों किया? क्योंकि आपको वैल्यू मिली। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगी, वैल्यू तो देना ही है आपको। आप अगर 10,000 ले रहे हो तो 1 लाख की वैल्यू देना पड़ेगी। ये सब चीजें आप जानते हुए आपने पे किया है, और आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो, तो लोग आपको भी देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लता जी समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है सर। राइट। तो लता जी जैसा मुझे लगता है, तो आप तो वैल्यू दोगे, आप उनकी तरह चीटिंग नहीं करोगे। बहुत से लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ, इस तरह के भी लोग होते हैं, आते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको उस कैटेगरी का, उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनना है। लोग आपको पे करेंगे, नॉट टू वरी फॉर दैट। कोई और सवाल किसी का? सुनीता पांडे जी, हाँ बोलिए। बोलिए हरविंदर जी।
सर एक चीज याद रखिएगा सर, इसमें ऐसा है कि कोई भी क्लाइंट होगा ना, जैसे आप तो सर आपका ये जो काम करने का तरीका ना, क्वेश्चन आंसर काफी अच्छा, आई लाइक अप्रिशिएट सर, इसके लिए आपको ये है। सर एक हम लोग अगर जिंदगी में बनाएंगे ना, कि कस्टमर चाहे वो 1 रुपया देने वाला हो या 1 करोड़ देने वाला है, हमको क्लाइंट को ना 1 करोड़पति क्लाइंट समझ के उसको ट्रीटमेंट करना है। बराबर है। हमारे फंडल में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे सर, ऑटोमेटिकली। स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होगी, बट लेकिन लेटर ऑन यू विल गिविंग, आपको जो भी क्लाइंट है, चाहे वो हमको 1000 रुपए सर आपके साथ जुड़ा था, आपने 999 वाला भी वो ट्रीटमेंट दिया, हम आपसे जुड़ रहे हैं तो भी वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो चीजें मतलब आई एम अप्रिशिएटिंग यू। तो वो चीजें हमें, वो चीजें अगर होता ना, $1 मिलियन क्लाइंट हमारा होना चाहिए, तो ये आप करोगे ना तो जिंदगी में कभी आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी सर। ये सेल्स वाले गुरु लोग हैं, सेल्स के गुरु लोग हैं जो फील्ड पे खेलते हैं, ये जो बात कर रहे हैं तजुर्बा बोल रहा है, राइट? तो ये चीजों पे काम करना पड़ेगा। बराबर है। एक क्लाइंट आया रेंटल का, तो मुझे चाहे उससे 10,000 रुपए मिले, या एक क्लाइंट आया जिससे मुझे 1 लाख मिले, मैं दोनों को भी बेटर सर्विस दे रहा हूँ, राइट? वाला भी मेरे को सर आगे फीचर है कि मुझे ही कैन गिव द बेस्ट सर्विस टू, मतलब सर्विस की वजह से वो जुड़ेगा, ही कैन कम टू मी और प्रॉपर्टी लेगा, मतलब वो सोचेगा कि हाँ भाई लेना है तो इसमें लेना। राइट राइट राइट। हाँ, किसी का कोई और सवाल? हिफ्जुल भाई, मोहम्मद जी कुछ पूछना है? हेलो सर। बोलिए मोहम्मद जी। हाँ, मेरा एक सवाल है सर। हम लोग तो ट्रेनिंग दे देते बच्चों को, ठीक है, जैसे मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ, पर फॉलोअप है ना, थोड़ा फॉलोअप में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी स्टूडेंट इतने बल्क में रहते हैं, हम लोग फॉलोअप लेते हैं, अभी हम लोग स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं आप बताइए कुछ डाउट वगैरह है तो बताइए। आप जैसे मैंने सिखा दिया, उनको प्रैक्टिस दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, फॉलोअप में हमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि हम लोग अगर हम लोग एक जन से फॉलोअप लेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? बराबर है, बराबर है। फॉलोअप में हम लोग उसको कुछ ऑटो पायलट मोड वगैरह कुछ कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए, फिल्टर हो जाए। अभी मैं तुमको बताता हूँ, एमटी करके, एमटी एजुकेशन करके है, मैथ ट्यूटोरियल करके, और कमलेश भाई की बहुत अच्छी उनसे कनेक्शन है, कमलेश भाई अपनी कम्युनिटी के हैं, और वो मुझे लेकर गए थे कॉर्पोरेट ऑफिस उनका बहुत बड़ा, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे भाई, जो अभिषेक उनका ऐप था, मैं देखा सिस्टम कल्चर वहां का उनका फॉलोअप इतना स्ट्रांग है, बच्चा नहीं आया तो पूरा पहुंच जाता है उनका हर एक चीजों का। तो तुम्हें टीम बनाना पड़ेगी उसके लिए, फॉलोअप को सब चीजें करना पड़ेगी। कस्टमर सर्विस बहुत मैटर करता है। कस्टमर को जो, जैसे उन्होंने बोला ना हरविंदर जी ने, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे? मे बी तुम्हारे पास टीम की कमी होगी, स्टाफ नहीं होगा, सिस्टम नहीं है तुम्हारे पास, जो तुम बोल रहे हो ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैकर नहीं है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? राइट राइट। अभी वो चार्ज करो इतना, लेकिन वैल्यू तुम दो तो अब फर्क पड़ेगा उससे, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कस्टमर को तुमको वैल्यू देना है, कस्टमर को तुमको वैल्यू देना है। ऑटो द बॉक्स, गली गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, गली गली में वो चल रहा है। मोहम्मद ऐसा क्या हटके दे रहा है जो कोई नहीं कर रहा है? कस्टमर को मैं और आगे बढ़कर कैसे कर सकता हूँ, और आगे सर्व कैसे कर सकता हूँ? ओके, समझ में आ रहा है? राइट। हाँ, बच्चा नहीं है तो माँ बाप को मैसेज पहुंच जा रहा है कि सर आपका बच्चा अटेंड नहीं किया, बच्चा नहीं आया, तो फादर उसके साथ कनेक्ट हो, बाप डिसीजन मेकर पैसा देने वाला है ना। आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वीकली रिपोर्ट जा रही है हमारी, तो कैसे कनेक्ट नहीं करेंगे? जब इतना कर रहे हैं, 1.5 महीने काम किया, अगले महीने बोलता हूँ अरे अनीता जी मैं क्या बोल रहा था, आपका बच्चे का अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस, आपको रिपोर्ट मिल रही है सर, बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो मैं चाह रहा था आपके सर्कल में भी और भी पेरेंट्स होंगे, मुझे आपसे एक रेफरेंस चाहिए। वही टेलीकॉलर बोल रही है, कितना मांगा मैंने? एक ही रेफरेंस मांगा मैंने, सिर्फ एक रेफरेंस मांगा। अब वो फॉलो अप कर रही, कनेक्ट कर रही, तो उससे बिजनेस भी बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा मेरा। राइट, बराबर। राइट, तो तुम्हारे को करना पड़ेगा, वो चीज पे काम करना पड़ेगा। चलेगा चलेगा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। बजट बनाओ अपना, कितना कहाँ खर्चा हो रहा है, तुम्हें इस पर कैलकुलेशन आ जाएगी तुम्हारी पूरी। ओके यस। सलमान जी। यस यस। सुनीता जी। या मुझे 2 फ्रंट पे पूछना है, बिकॉज आई एम डूइंग ऑन 2 फ्रंट्स। एक मैं अपना सुनीता जी कहाँ से आप? सुनीता जी कहाँ से हैं? फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। आई अप्रिशिएट। मैं बता रहा हूँ लोगों कहाँ से कनेक्टेड है। हाँ जी बोलिए। मैं 2 फ्रंट पे काम कर रही हूँ, एज अ मैनेजर और टीम लीडर ऑल्सो, एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। इंडिविजुअल मुझे अपने क्लाइंट को कनेक्ट करना पड़ता है, और वहाँ पे क्लोजिंग एंड रेफरल, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मुझे कनेक्ट में कोई इशू नहीं है, कंपनी, प्रोडक्ट, एवरीथिंग, एंड दे कन्विंस वेरी वेल। 80 to 90%, यू कैन से 99% ऑल्सो। 1% में ऐसा क्या रहता है वहाँ पे क्लोजिंग में आती है? क्लोजिंग नहीं आती है। क्लोजिंग में मतलब पोस्टपोनमेंट, अच्छा बताते हैं अगले महीने 15 दिन रुक जाइए, 3 महीने रुक जाइए, कोई 1.5 साल भी रुक रहा है, 1.5 साल भी रुक के, और फिर कभी कभी जिसको जैसे जरूरत होती है, पहले मैंने बताया होता है, ही ऑलवेज कन्विंस्ड, उनको लगता है। तो ऐसा भी हुआ है, दे सेड कि आप अभी आ जाओ, अभी ले जाओ
2-2 लाख के 2 चेक ले जाओ। पर वो 1.5 साल बाद हुआ। तो मैं बताता हूँ आपको। एक इंश्योरेंस एडवाइजर था, मैंने एक काफी टाइम पुरानी बात है, 2011 की बात है, ये 2011-12 की बात होगी। एक इंश्योरेंस एडवाइजर था, वो आया मेरी ऑफिस में, स्टेशन ऑफिस पे, और उसने मेरे को पॉलिसी बेच के चला गया। काफी कनेक्टिविटी बनाया, बोला सलमान भाई बहुत अच्छा है, बिजनेस कर रहे हो, ये करना चाहिए, साउथ का था, ऐसा करो वैसा करो, और उसने क्लोज कर दिया मेरे को। कनेक्ट रहता था, डायरी देकर गया मेरे को, डायरी था LIC का, 2000 पता नहीं 11 का था, कौन सी बात है, देकर गया, सारी चीजें, कनेक्टिविटी अच्छी बनी। उसके बाद में एक और बंदा आया, वो पता नहीं कहाँ से नंबर मिला, फॉलो करता था, कॉन्टेक्ट करता था, फोन पे फोन करता था मेरे को, बोला भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लगा रहा पीछे। फिर वो अपॉइंटमेंट ले लिया, बोला मैं नहीं, एक सर ऐसे ही आ रहा था, मिलना था आपसे, मतलब मेरे को नहीं, बोला ऐसे ही मिल लेंगे, बोला ठीक है। वो आया, बैठ के बात किया उसने, मेरे ऑफिस में बात किया, बताया, सब समझा, मेरे को डायग्नोस किया, पूरी इन्फॉर्मेशन लिया उसने, मेरे सारी चीजें लिया। और जब वो आया था, मेरे को याद है शायद कुछ गिफ्ट लेकर आया था मुझे, कुछ तो लाया था, पता नहीं क्या था, और बात किया, सारी चीजें किया उसने मेरे से, कैसा चल रहा है, पूरा डायग्नोस करके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो करते रहे, इसके साथ साथ हम और भी चीजें कर सकते हैं। मतलब देखो मैंने डाल दिया है, तो मैं भी कितना पैसा डालूंगा, मैं तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया ना इंश्योरेंस में, बहुत जरूरी। उसने माल नहीं बेचा, सिर्फ रिलेशन बिल्ड किया और चला गया, उसने कोई भी प्रोडक्ट पिच नहीं किया मुझे। उसके बाद उसने मुझे क्या किया, एक थैंक यू लेटर भेजा उस बंदे ने मेरे को। मैंने जो भी चीजें सीखी लाइफ में, हर चीज मैंने इंप्लीमेंट की और लोगों को सिखाई है। ये मैंने किसी ट्रेनर से नहीं सीखी है, जो बता रहा हूँ, उस फाइनेंशियल एडवाइजर सीखी। वो गया, उसने थैंक यू लेटर दिया, थैंक यू सलमान सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, और ये सब करके अप्रिशिएट, और हमारी कंपनी आपको, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी, अप्रिशिएट किया मेरे को। वो लेटर देख के मैं ट्रिगर हो गया, मैं यार ये तो बहुत बड़ी चीज की इसने, और एक अलग ही दिमाग में इमेज छप गई उसकी, बंदा अच्छा है, थैंक यू वगैरह बोला, सारी चीजें हुई, सब कुछ बढ़िया हो गया। मतलब मजा लगा, मतलब यार ये बढ़िया कर रहा है। सफल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लाइंट आ रहे हैं उनको थैंक यू लेटर देंगे। हमने फटाफट लेटर बनाया और हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया सफल में। हर क्लाइंट को हमको थैंक यू लेटर देना है, हमने थैंक यू लेटर शुरू करना दिया। फिर हमने और आगे गए कि और हमने स्टडी वगैरह करना शुरू किया कि बर्थडे ग्रीटिंग देंगे, ये करेंगे, क्लाइंट को कनेक्टिविटी के बाद में सारी चीजें। उसके बाद में वापस से वो कुछ कनेक्ट रहता, सलमान भाई कैसा चल रहा है, सब बढ़िया और चल रहा है, करते रहो। अभी इंश्योरेंस की कुछ नई चीजें आई है, मैं बताता हूँ, नई स्कीम आई है, वो भी देखो आप, सारी चीजें। कहीं कुछ पिच नहीं कर रहा है, 15-20 दिन, 1.5 महीने का उसने मेरे को ट्रिगर किया, ऐसे किया, हैमर किया कि सलमान भाई ऐसा चल रहा है, देखो बहुत बढ़िया है, ये देखो वो देखो। 1.5-2 महीने 3 महीने निकल गए, 3.5 महीने का उसका कॉल आता है मेरे को कि सलमान भाई किधर हैं आप। अब 3 महीने में उसने मेरे साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना ली, किधर है सलमान भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आपका 45 मिनट चाहिए, आप कहीं भी हो, मुझे मिलना है और आपके साथ बैठना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज डिस्कस करनी है, आप कहाँ हो, मुझे मिलना है आपके साथ में। इस 3 महीने में उससे इतना अच्छा कनेक्शन बना लिया था मेरे पास, और हार्डली 3-4 बार ही बात हुई थी। अब वो मेरे को ऑथोरिटी दे रहा है कि मेरे को मिलना है, आपका टाइम चाहिए मेरे को। मतलब यार मैं तो अभी ऑफिस में नहीं हूँ, आप जिधर हो उधर मिलो, मैं भी फील्ड पे, बताओ कहाँ मिलेंगे। मतलब देख मेरे घर के पास रितु पार्क है, वहां पर CCD है, वहां मिलते हैं। बोला ठीक है डन, आप बताओ किस टाइम पहुंचोगे, मैं भी उस टाइम पे अपना काम पटा के आया। तो बोला ठीक है, मैं गया, वहां पर गया, बैठा, वहां पर वो मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा लेकर आया। सर वो मकर संक्रांति था, पता नहीं क्या था उस टाइम पे, तो मैं बोला जा रहा था, तो मैं हमारे तो स्वीट अच्छी ले लिया। वो डब्बा रखा, डब्बे में सलमान भी थोड़ा सा प्रेशर बैठ गया सलमान पे, क्योंकि सलमान भाई खाने पीने के शौकीन आदमी है और मीठे के तो बहुत ज्यादा शौकीन आदमी है, राइट। तो उसने कुछ दिया मेरे को, तो वैल्यू क्रिएट हुई, मतलब बढ़िया है। और उसने बताया मेरे को, मैं बराबर जब भी आता था 45 मिनट से 1 घंटा लेके जाता था मेरा। वो बैठा, मेरे को नींद आ रही है, तो ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ पर ना 1 करोड़ जा सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा करके, तो ये करना है सलमान भाई। और मुझे अभी आपका सिर्फ, मेरे को कितना चाहिए, आप लोग तो कर रहे हो, महीने का सिर्फ मेरे को 6,000 रुपए चाहिए आपका, इतना कर सकते, इतना कर सकते, मतलब इतना नहीं कर सकते, इतना मेरा पैकेज है, 10,000 में 10 तो नहीं कर सकते, 6 कर सकते। हाँ तो 6 करो सलमान भाई, 6 जो चाहिए मेरे को। तो ठीक, क्या करना पड़ेगा, अभी आप मेरे को साइन करके दो। यहाँ पर साइन किया उसने, फटाफट साइन करवाया, और कल मैं लड़की को भेजता हूँ सलमान भाई, वो चेक उठा लेगी आपके ऑफिस से। ठीक है डन करके, पता ही नहीं चला कब ट्रैप में आया और कब जाके चेक ले गया। उसने ट्रिप वायर बेचा, यही जो मैं ट्रिप वायर बोल रहा हूँ ना, ये लीड मैग्नेट था, ये ट्रिप वायर था, और जाके कोर प्रोडक्ट भेज दिया उसने, और जब जाके धंधा किया। समझ में आ रहा है, ये चीजें देख के मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ। अब मैं जब उसके बाद में ऑफिस में गया, जब मैं बिजनेस कोचिंग कर रहा था, फिर मैं उसको बिजनेस कोचिंग करने के लिए गया, तो मैं देखा सिस्टम किस तरह का था। वो जब मेरे से मिलके जाएगा, तो मेरे को बताओ 1.5 महीने पहले मेरे को मिला, याद रहेगा क्या उसको? याद रहेगा कब मिला, मेरे से क्या बात की है। वो जाके पूरा नोट्स बना के रिपोर्ट करता था। आज सलमान भाई से मीटिंग हुई, ये सारी बात हुई, एक बंदा है राजा करके, वो उनका इंश्योरेंस संभाल रहा है, इतना भर चुके हैं, ये टर्नओवर, ये सारी चीजें हैं। लास्ट मीटिंग में ये बात हुई थी, लिख के बोल दिया, लड़की को बोल दिया, अनीता को बोल दिया, अनीता रिकॉर्ड रख तेरे पास, अब तू मेरे को फॉलो अप करेगी 45 मिनट के, जब 1.5 दिन के, 15 दिन का, 20 दिन का जब आएगा, पूरी रिपोर्ट देना। जब मैं जाऊं तो वापस से मेरा पुनर्जन्म, मेरी याददाश्त नहीं खो जाती, कौन सलमान, कहाँ से, क्या करता है, गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है,
क्लास लेता है, ये करता है, वो पागलगिरी नहीं होनी चाहिए, पूरा कच्चा चिट्टा चाहिए मेरे को, अभी मिलकर आओ। और जब वो बात करता है मेरे को पूरी कहानी याद आती है, सलमान भाई अरे यूनिवर्सिटी वाले, अरे ये है वो है, सब बात करता है। लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी ना, समझ में आ रहा है? तो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, और तैयारी के लिए हमारे को बैक ऑफिस बोलते हैं ना, फोर्स होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे पास एक दीपाली होना बहुत जरूरी है, एक अनीशा होना बहुत जरूरी है, एक पूजा होना बहुत जरूरी है, एक असिस्टेंट को देखो तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये लोग आपकी, तो आपके पास शुरू में लोग, अभी ये कब जरूरत है? जब क्लाइंट इतने बढ़ गए। अभी क्लाइंट अब हो रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ मैं, तो मैंने एक नहीं, आप क्लाइंट का जो मैंने बताया समझ में आपको, क्लाइंट का रिकॉर्ड मेंटेन करो, ये प्रोसेस को फॉलो करो। इन ऐसे लोगों को कभी धंधे की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो जो चीजें मैंने देखी, जो भी जहां से सीखी ना, वो चीजें मैंने बिजनेस में इंप्लीमेंट करी और लोगों को सिखाई मैंने। समझ रहे बात को? वो चीजें मैंने सिखाई उसको। तो आप अपना ये इस तरह से करो, फॉलो करो इस तरह से, को नर्चर करती रहो थोड़ा। सेकंड और ऑर्डर मांगो, आप ऑर्डर नहीं मांगती हो अनीता। अच्छा, ऑर्डर मींस मांगो। सलमान भाई साइन करो अभी मेरे को, आपको ये करना है, अभी साइन करो आप फॉर्म पे। और अच्छा, कल मैं भेज रहा हूँ, अथॉरिटी के साथ बात करो, कल मैं भेज रहा हूँ लड़की को, कल से पे चेक दे देना, नहीं तो मैं घर पे आ जाऊंगा आपके, क्योंकि इसने बना लिया ना, मैं सच्ची में घर पे आ जाऊंगा। अरे नहीं यार, मजाक मत कर, मैं आप भेज दूंगा। नहीं, आप करो, उसको भेजो। अच्छा, रेफरेंस में भी ऐसा होता है, वो दे आर कन्विंस, सब कुछ हो गया तो। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था, मैं अभी देता हूँ आपको। पिछले 1.5-2 साल हो गए, कम से कम मेरे को 12 लोगों ने 5-5 रेफरल बोला था, आज तक एक भी रेफरल नहीं आया बोलने मैं बताता हूँ, मेरे को रेफरल की कभी, मैं बताता हूँ कि रेफरल कैसे मिलता है। आपने क्लाइंट से बात की, मैंने अभी बात की, अभी मैं किसी का नाम लेता हूँ, बार-बार कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, मैंने जितेंद्र भाई से बात की, मैंने बोला जितेंद्र जी मेरे को आपसे एक रेफरल चाहिए। दीपाली ने बोल गया जितेंद्र जी क्या सलमान सर का प्रोग्राम अटेंड करो, आपका 10 में से हमारे को क्या 1 to 10 में क्या नंबर दोगे सर? तो बोलेंगे मैं दीपाली आपको 9 नंबर दूंगा। एक नंबर आपका ये प्रॉब्लम है, नेट का इशू होता है, और बाकी सब बढ़िया है, ठीक है, तो वैल्यू मिल रही है? बोले हाँ वैल्यू मिल रही है। तो जितेंद्र जी मेरे को आपसे एक रेफरेंस चाहिए। हम क्या करते हैं, जितेंद्र जी मेरे को आपसे 10 रेफरेंस चाहिए, मेरे को 5 रेफरेंस चाहिए, जितेंद्र जी मेरे को कुछ रेफरेंस दो। तो हम स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं। एक आदमी अपने जैसे 9 लोगों को जानता है, मेरे को क्या करना है, एक एक करके खाना है, एक साथ नहीं खाना है मेरे को, राइट? तो मेरे को एक टाइम पे एक ही आदमी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सर मेरे को आपसे एक रेफरेंस चाहिए। जब मैं एक बोलता हूँ तो वो कंफ्यूज नहीं होता किसका दूं, गणेश का दूं कि अमित का दूं? सर मुझे सिर्फ आपसे एक ही रेफरेंस चाहिए। अच्छा गणेश, और वो चाहिए जो आदमी, आप पहले बात कर लो, ठीक है मैडम मेरे को टाइम दो, मैं देता हूँ आपको। सर देता हूँ नहीं, मेरे को चाहिए आज। हाँ देता हूँ ना मैडम। तो मैडम सर मैं आपको सुनो ना बात, ऑलवेज बी क्लोजिंग, स्पेसिफिक ऑलवेज बी क्लोजिंग करना है। तो बोलते मैं देता हूँ मैडम, सर देता नहीं हूँ, मेरे को आज ही चाहिए। हाँ देता ना मैडम। तो मैं 4 बजे कॉल करूँ आपको? 4 बजे मत करो मैडम, मैं बताता हूँ, मैं 4 बजे कॉल करती हूँ। अच्छा एक काम करो, 6 बजे कॉल करो, ठीक है 6 बजे। अब वो डायरी में लिख लेती है, मेरे को आज का टास्क है 6 बजे कॉल करना है, दिन खत्म होने से पहले 6 बजे कॉल करना है। बराबर वो 6 पौने 6 को कॉल करती है, 6 के आसपास कॉल करती है, सर वो रेफरेंस चाहिए। अरे दीपाली मेरी बात ही नहीं यार, से बात नहीं हुई। तो सर आप बात कर लो, मैं आपको 8 बजे कॉल करूंगी, 8 बजे कॉल करूंगी। फॉलो आपकी शिद्दत कितनी है, आपकी शिद्दत, आप कितनी शिद्दत से चाहते हो उसको मैटर करते हैं। आप ही भूले पड़ जाते हो, राइट? तो 6 बजे बोलती है, 8 बजे 15 दिन छोड़ देती हूँ, फिर वो भूल जाते हैं, फिर छोड़ना नहीं है, छोड़ना। आप जब पीछे लग जाओगे ना, आपने पेमेंट कैसे किया था मालूम है मेरे को? मालूम है नहीं मालूम है? पेमेंट कैसे किया था आपने मालूम है मेरे को? मैंने आपको बोली ठीक है मैं करती हूँ, फिर बोलती है मैं इधर जाती हूँ, लेकिन मैंने फॉलोअप करता रहा आपको, फॉलोअप नहीं छोड़ा। फॉलोअप करना है ना मैडम, फॉलोअप करोगे तो आएगा ना। अब मैं भी भूल जाऊंगा ये कौन है सुनीता मैडम, तो मेरे को सुनीता मैडम भूल जाएंगी वहां से। तो भूलना नहीं है, फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो वही स्पेसिफिक, जब भी आप बात करोगे अगला अपॉइंटमेंट फिक्स होना चाहिए। अगला अपॉइंटमेंट 11 तारीख का, तो 11 तारीख कॉल जाएगा, फिर बोलेगा 2 दिन बाद। उसके बाद ऐसा होगा या तो वो कॉल नहीं ले रहा है, हार्ट बीट बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, नीचे हमारा जो चाय वाला बशीर भाई आते हैं, बशीर भाई का कॉल लेते हैं, बशीर तेरा फोन दे जरा, और दीपाली बशीर को लगाती है, क्या सर नाराज हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे हमारा तो? अरे दीपाली मैडम सॉरी दीपाली मैडम आप 2 मिनट होल्ड करो, मैं अभी लेके बात करता हूँ। तुरंत वो नंबर दे देता है, शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन हम छोड़ते नहीं है उसको, समझ में आ रहा है? तो आपका कई बार वो कहते हैं कि अरे आप बहुत ज्यादा कॉल कर देते हैं, या ऐसा कुछ सोचते हैं। तो वो आपके दिमाग की चीज है, आप लोगों से वो सब पैरामीटर निकाल दो, वो सब चीजें, वो सब दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम सेल्स वाले लोग हैं, और सेल्स वाले लोग किस तरह के होते हैं मैंने बताया आपको। अरविंदर जी बताएंगे सेल्स वाले लोग किस तरह के होते हैं। अरविंदर सुनीता मैडम एक बात है, आपको अगर ये पेन बेचना है ना,
ये पेन बेचना है, ये पेन की रिफिल बेचनी है। बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट यू शुड नो द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट के बारे में बिलीव करो, उसमें जानो, उसमें कॉन्फिडेंस हो कि मैं बेच पाऊंगी। हाँ, अगर आप ही समझोगे कि मैं बेच पाऊंगी तो फिर आगे कौन खरीदेगा। हाँ, ये कभी दिमाग में कोई वो बोलने तो ना, आपको 10 क्लाइंट आएंगे ना 4 लेंगे, ठीक है। नंबर्स और बढ़ाना है समझ के अगर इमरजेंसी हाँ, क्रिएट कर आप अपना मेरा सीडी देखो सुनीता जी, आप मेरा सीडी देखो जो मैंने बताया ना, वो देखो, वो देख के अपने अंदर उतार लिया ना, आपको सेलिंग से कोई नहीं रोक सकता, आपको सेलिंग से कोई नहीं रोक सकता। वो सीडी देख लो जो मैंने आज सेंड की थी आपको सुनीता जी, ठीक है। मेरा टीम का क्वेश्चन होगा, वो मैं बाद में करती हूँ, टीम के लिए। टीम हाँ बाद में करेंगे, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी का कोई और सवाल है यहाँ पे, कोई कंक्लूड करें इसको हम लोग। सर वंडरफुल सेशन था आज का, बहुत ऑल गुड सर एक सर। सवाल और पूछूं बहुत सर। अच्छा सेशन था। हाँ बोलो ना मोहम्मद, बोलो। सर मुझे बताइए लीड और ज्यादा लीड कैसे जनरेट करें। अभी मैं यूज कर रहा हूँ मेथड ऑलरेडी, फेसबुक यूज कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, लीड्स आ रहे हैं, पर मेरे टेलीकॉलर हमेशा एक ही चीज कहते हैं, सर लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं है, क्वालिटी लीड्स नहीं है। तो हम लोग भी वही टेंशन में रहते हैं। अच्छा ओके, तुम पहले तुम्हारे स्टाफ का रिपोर्ट लेना शुरू करो, रिपोर्ट्स लेना शुरू करो डेली का। तुमने 6 टेलीकॉलर है, तुमने 100 लीड दे दिया, तुमने सबको 100 लीड डिवाइड कर दिया। डेली का रिपोर्ट ट्रैक करो, किस तरह का तुम्हारा कन्वर्जन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, राइट। तुम्हारा रिपोर्टिंग सिस्टम वीक रहेगा, समझ में आ रहा है। अभी 100 कॉल उन्होंने किए, 100 में आ गए 20 नॉट इंटरेस्टेड, 20 रिंगिंग, 80 कॉल लगे, 80 ने बोला हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लिखे, तो ऑब्जेक्शन लिखवाओ उनसे। कितने लोगों से बात हुई, बोलेंगे 80 लोगों से, 40 लोगों से बात हुई। तो 40 में क्लोजिंग कितना है, 40 में क्लोजिंग आया 10 आया, 30 क्लोजिंग नहीं आया, 30 से बात हुई, हाँ बात हुई। तो 30 का मेरे को ऑब्जेक्शन चाहिए, मेरे को ऑब्जेक्शन लिखो। इसने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से हमारा माल नहीं बिका। तो उसने ऐसा बोला कि तुम्हारा ऑनलाइन है और प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें वो चीज नहीं हो पाती है, ये चीज हो पाती है, तो वो ऑब्जेक्शन लिखो, राइट। तो हमको पता चलेगा हमारे ऑब्जेक्शन जो है हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको स्पेसिफिक नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो उस ऑब्जेक्शन के सॉलिड प्रूफ आंसर लिखना है अपने को, सॉलिड प्रूफ आंसर लिखना पड़ेगा अपने को। उसका आंसर क्या देना है ये अपनी टीम को नहीं पता है। अभी जैसे इंश्योरेंस में ये भी काम कर रही है अपनी, क्या नाम है, सुनीता जी भी काम कर रही है, और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को धंधा मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो कोई चीज कमी होगी ना उसमें, या तो ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल कर पा रहा है, या इनका प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, या फॉलो वीक हो सकता है। अपने को समझ में है या नहीं है, बराबर ना। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है अपनी टीम कम कहाँ पड़ रही है, अपने को तो पता चलना चाहिए, धंधे की प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन पर्सनल कनेक्शन नहीं कर पाया, ना ही ऑफलाइन, नहीं ऑनलाइन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी इंश्योरेंस बिक रहा है। मैं आपको मिलाऊंगा कमलेश भाई से, अपने ऑनलाइन में कनेक्ट हो रहे हैं कमलेश भाई, राइट। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, राइट मोहम्मद। और दूसरा चीज हम लोग आगे अगले सेशन में देखेंगे, टारगेट ऑडियंस, हमारा स्पेसिफिक ऑडियंस, हमको कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन करना है। ये क्राइटेरिया, ये 10 चीजें आना चाहिए, इसमें हमारी ऑडियंस होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया में फुलफिल बैठती है तो राइट ऑडियंस है। जैसे मेरे को बिजनेस कोचिंग पिच करना है 3.5 लाख का, तो बिजनेसमैन लेगा, लेकिन हर बिजनेसमैन तो नहीं लेगा ना मोहम्मद, बराबर ना। तो हमने कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन किया है, और वो गलत आदमी के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट कहां से मिलेगा हमारी ऑडियंस को। तो हमने देखा उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर 3 CR या 5 CR के ऊपर है तो टारगेट करो उसको, उसके नीचे तो मत करो। एक स्पेसिफिक ऑडियंस, कितना टीम साइज कितना होना चाहिए, क्या चैलेंजेस होना चाहिए, कौन से सेगमेंट में होना चाहिए। कुछ सेगमेंट है जहां पर हमको एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे को नहीं हो पाएगा, हमारे जवाब नहीं रहेगा हमारे लोगों के पास। जो बंदे काम कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं जानते, तो प्रोडक्ट नॉलेज देना पड़ेगा उनको। हाँ परफेक्ट नॉलेज है। अभी तुम क्या करो मालूम है क्या, तुम 2 टीम बनाओ अपनी सेल्स की, एक टीम इधर बैठाओ, एक टीम इधर बैठाओ, और उनको डिबेट करने बोलो। ओके, ये टीम बोल रही है कन्विंस, मतलब कांग्रेस बैठी है और बीजेपी बैठी है, जो न्यूज में आता है ना, डिबेट होता है। हाँ राइट। तुम कन्विंस करो कि मेरे को मेरा ग्राफिक का कोर्स बेचना है, और तुम कन्विंस नहीं होगे, और ये तुम्हारा काम कन्विंस करना है। ओके, तो तुम भर भर के ऑब्जेक्शन तुम हैंडल करोगे, ओके, तो तुमको पता चलेगा। समझ में आ रहा है। ये मैं कंपनीज वगैरह में कराता हूँ, जब मैं जाता हूँ ना तो टीम में डिबेट कराता हूँ, तो वहां पे ऑब्जेक्शन निकल के आते हैं। ओके वैसा है, ठीक है सर, करते हैं, राइट। थैंक यू। हाँ दीपाली बता रही है 1 डे फॉर द प्रोडक्ट नॉलेज, यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेशन को कंप्लीट करें। थैंक यू यस, ओके। टोरो जी, हरविंदर जी, थैंक यू जी, थैंक यू, गुड नाइट। Yes, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Wonderful session. अच्छा, Thank you very much. टाइमिंग इज सूटेबल फॉर एवरीवन, जिस टाइमिंग ये टाइम चलेगा, आगे कंटिन्यू इसी टाइम पे करें हम लोग आगे के हाँ सेशन। सर ये चलेगा। चलेगा, ये टाइम सही है। यस सर 9 बजे Yes, ठीक है sir. सर। Yes, sir. तो थोड़ा जल्दी हो सकते तो और भी अच्छा रहेगा सर। जल्दी क्या था ना, कुछ लोगों ने बोला, कौन ठीक है।
श्री राम जी 8:30 अच्छा देखो विजय भाई बोल रहे हैं 9 बजे। नो सर प्लीज 9, तो विजय भाई मना कर रहे हैं, तो 9:30 के रखते हैं श्री राम जी, थोड़ा जल्दी हम खत्म करेंगे, थोड़ा जल्दी लगे तो 9 से 10 में तुम्हारे को जो है पूछता है भारत रिपब्लिक टीवी और वो सारी चीजें, तो यहाँ पे टाइम जाएगा तुम्हारा, राइट? क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सर गोवा में प्रोग्राम गोवा में अभी तो नहीं है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम सब बंद हो गए। ठीक है सर, दिल्ली कब चलेंगे आ जब रहे होगा हो? तो। सलमान सर दिल्ली कब आ रहे हो? दिल्ली देखो नेक्स्ट ईयर में ही आएंगे अभी तो। दिल्ली में आ रहा हूँ 5 तारीख को आ रहा हूँ, वैसे 5 को आ रहा हूँ, 5 को आ रहा हूँ मैं, लेकिन दिल्ली से हाँ निकल जाऊंगा फिर आगे 5 नवंबर को आ रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टोरो जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, चमक रहे हैं आप तो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट, खुद सुंदर दिख रहे हो। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।